मैनेजर किम का पार्ट 6 में तुम्हारा स्वागत है होमी। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर मैनेजर किम ने ज्वाइन करा था व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और पहली बार टॉम सिम रहे थे और वो बंदा पूरा नंगा खड़ा था ऊपर से लेके नीचे तक। मेरे को तो पीछे से लगता कि सोफिया है। मैं बोलता अरे वाह सोफिया जी आपके पास हाथी है। खैर मैनेजर किम पहले तो रिजेक्ट हो गए थे। टॉम ने नाम पूछा, मैनेजर किम लाइक वो मेरा नाम किम एंड टॉम भी लाइक नाम नहीं पता निकलो भाई। पर फिर टॉम ने मैनेजर किम का टेस्ट लिया, थोड़ी इनकी हाथापाई हुई जहाँ पे इन्होंने दीवार से लेके दरवाजे सब तोड़ दिए। एक बंदा नीचे से इनको बोलना था कि शोर मत करो, उसकी कच्ची गिली करवा दी इन लोगों ने। खैर एंड में आके मैनेजर किम ज्वाइन कर लेते हैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और तभी के तभी उनको उनका पहला मिशन भी मिल जाता है जो था एक हाई स्कूल की लड़की को ढूंढना। क्या बोला तो मैनेजर किम बच्चा ढूंढते हैं, ये ले मेरा कार्ड 1 दर्जन भिजवा दिए। खैर मैनेजर किम मिशन तो कर लेते हैं पर मिशन के बीच भी सस्पिशियस भी होते हैं कि लड़की अपनी फैमिली से डरती है और कुछ तो लड़की नहीं बता रही है। क्या पता लड़कियों किसी की हेल्प की जरूरत हो। हाँ टॉम ने पहले बोला हमें जो काम के लिए पैसे दिए हम वो तो नहीं करते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं करते। बट मैनेजर किम टॉम के सेम लेवल पे ऑपरेट नहीं करते हैं ना, वो अलग है। लास्ट पार्ट की बिल्कुल एंड में मैनेजर किम ने वो लड़की जो किडनैप हुई थी उसके स्टूडेंट रिकॉर्ड मंगवाए थे और कुछ दिखा देखे बड़े शौक हुए थे वो। अब पता लगता है मैनेजर किम ने देखा कि जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो है ही नहीं, मतलब लड़का सारा डेटा वगैरह गायब करवा दिया है। मैनेजर किम को यहाँ पे थोड़ा शक बढ़ता है। फिर वो कुछ ये पढ़ते हैं देखो उनका और शक और बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा कि बहुत छोटे इंटरवल के अंदर वो जो लड़की किडनैप हुई थी उसके 2 होम ट्यूटर बदल दिए गए हैं। मैनेजर किम एक्सपीरियंस है, वो समझ नहीं क्या सीन है। बोलते हैं 1 महीने में 2 होम ट्यूटर बदल देना, कुछ तो मांजरा होगा, उन्हें कुछ तो पता लगा तभी जॉब से निकाल दिया होगा। देखो अभी तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि क्या सीन है एग्जैक्टली। तभी हम उस लड़के पे आते हैं जो अपनी माँ का कान काट के भाग गई थी और हम देखते हैं वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास आ गई है। तो बॉयफ्रेंड तो बोलता है निकल यार तू तो सुधरते बन चुके मेरे लिए। पर वो कहते तेरे को पता है तेरे अलावा मैं स्कूल भी नहीं जा सकती हूँ। लाल बाबा लगे गुस्सा तो बहुत आता है पर वो उसको आने देता है अंदर। अब इसके बाद इसका पास शुरू होता है और पता लगता है कि अपनी फैमिली से हेट क्यों करती है और तुम्हें पता लगेगा वो माय गॉड तुम लोग शौक होगे सच जान के। और चलो मैं हिंट देता हूँ, तुमने ऐसा कुछ ना एक बहुत फेमस वेब सीरीज अंदर देखा हुआ ऑलरेडी। अगर तुमने वेब सीरीज देखी होगी तो बहुत फेमस है। खैर अभी हम इसका पास देखते हैं। मम्मी के साथ बैठी हुई है। अभी मम्मी जो ना क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, बोलती कुछ बुक्स वगैरह लेने हैं, घंटा बुक नहीं लेनी कुछ। उसकी माँ पूछते कौन सी बुक, अरे बोलते छोड़ो ना कार्ड दो मेरे को। फटाक से अपनी माँ कार्ड स्कैन कर लेती है ताकि जब कुछ खर्चा वगैरह करना हो ये कार्ड इस्तेमाल करेगी। अमीर फैमिली तो कौन चेक करता है कितना खर्चा वगैरह हो रहा है। अब देखो उसने अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड अपने फोन में स्कैन कर लिया तो वहाँ पे पेमेंट भी देख लेते हैं और पेमेंट देखने को मिलती है होटल की। इसको शक होता है कि मेरी माँ होटल क्यों जा रही है, क्या वो मेरे बाप पे चीट कर रही है। पर नहीं वो ऐसा करेंगी तो बिल्कुल भी नहीं। उन पे हमारी फैमिली के अलावा है ही कौन सी जाएंगी बाहर। वो अभी तो खुद तसल्ली दे लेते हैं कि नहीं मेरी माँ ऐसा नहीं करेगी। पर कुछ दिन बाद वापस उसकी माँ सेम होटल में जाती है 3 बजे। तो सोचती है मम्मी फिर गई है, क्या पापा को बताना चाहिए। नहीं पापा को बुरा लगे दादू को बता दूं। नहीं दादू बहुत डेंजर से बंदे को मार डालेंगे, उसे मम्मी चीट कर रही है ना। औरत के पेट में बात तो नहीं पचती, उसे किसी को तो बताना होता ही है। जो ये लड़की है ये अपने होम ट्यूटर को बताती है इस चीज के बारे में और कहते हैं कि आप मेरी माँ का पीछा करो और आपको जैसी मौका मिले एविडेंस कलेक्ट कर लेना। होम ट्यूटर बोलता है भाई तू मुझे गलत जगह फंसा रही है बट ठीक है मैं तेरा काम कर दूंगा। एक चीज ध्यान रखियो पर मैं इस केस के ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं तेरी फैमिली पिछले 20 साल से जानता हूँ और मैं हमारा रिलेशन खराब नहीं करना चाहता हूँ। नाउ अगर तुम्हें याद होगा जब हमें फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दिखाए गए थे लास्ट पार्ट के अंदर, उसने बंदे को बांध के रखा हुआ था और उसके मुंह में गोल बोल डाल ली थी। क्या वो ये नहीं है? आई थिंक तो यही तो बंदा है वो। हम आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले लास्ट 30 नवंबर को जानफित का पहला ड्रॉप आया था जिसके अंदर जानफित और मिलकर हमने 3 टी शर्ट लॉन्च कर दी और तीनों खत्म सोल्ड आउट। अब आ चुका सेकंड ड्रॉप जिसके अंदर गन की टी शर्ट वापस से लाइव आई है, साथ में एक और कैरेक्टर की और वो कैरेक्टर है डैनियल पार्क। उसकी दोनों बॉडीज आगे बनी है और पीछे लिखा हुआ है दिस टाइम आई विल फाइट इवन इफ आई लूज बाय गॉटेड लाइन। सो सेकंड ड्रॉप के अंदर ये है और ऑलरेडी मैं जिम के अंदर पहन रहा हूँ भाई, मुझे तो बहुत बड़े लगे। लास्ट जिम की तरह हम लिमिटेड पीस निकालने वाले हैं कुछ 500 के आसपास और अगर तुम्हें चाहिए तो जानफिट.in पे पहुंच जाओ। वीडियो पब्लिक होते सेकंड ड्रॉप भी शुरू हो चुका है। ऑल्सो थर्ड और फोर्थ ड्रॉप बिग 3 फैंस के लिए स्पेशल होने वाले, तुम्हारे लिए मैं बहुत बढ़िया लेके आने वाला हूँ कुछ। खैर इसके बाद हमें लड़की से पता लगता है कि कुछ दिनों बाद इसके होम ट्यूटर को निकाल दिया इस दादा ने। लड़की को लगता है मे बी मम्मी ने बता दिया हो कि ये मेरा पीछा करता है बंदा, इसलिए इसके दादा ने उसे जॉब से निकाल दिया ना। इस पॉइंट तक ना लड़की को यकीन हो जाता है कि इसकी माँ इसके बाप को धोखा दे रही है, उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर अपनी माँ के प्रति हेट बढ़ जाता है और ऑल तो ये गलत संगति में चली जाती है। तुम ये फोटो देख लो, इस संगति में तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह। She says my mom was like a WHORE to me, the R word, and my dad was extremely pitiful. Pitiful बोलने तो deeply sad। जो लड़के इसकी फैमिली को पता लग गया था कि भाई गलत संगति में जा रही है, इसलिए इसके बार-बार स्कूल बदले गए। फिर जब इसका अगला होम ट्यूटर आया तो इसने उससे भी हेल्प मांगी। अरे बोलता है हाँ मैं कर दूंगा तेरी हेल्प, पर बहुत जल्दी ये होम ट्यूटर भी निकल गया और थोड़ी शक्ल जिंजो जैसे नहीं लगती। अब देखो लड़की ने काफी लोगों से हेल्प मांगने की ट्राई करी पर कुछ भी हुआ नहीं। तो एंड में डिसाइड करा वो खुद ही एविडेंस कलेक्ट करेगी। एक दिन उसने माँ का फोन मांगा, माँ ने पहले नहीं दिया ऑफ कोर्स, पर इसने ले लिया और फिर इसने अपने माँ का फोन स्कैन वैन करा और उसको
इसको ये पर्टिकुलर फोटो मिली जो देख के होटल की फोटो लग रही है, लड़की को लगा ये उसी होटल की फोटो है, बट ये कोई एविडेंस नहीं, कुछ प्रूफ नहीं होने वाला है खाने की फोटो से। खैर तभी कोई इसका डोर नॉक करता है, ये बोलते हैं बाद में आना, पर हमें पता लगता है वो उसका दादा है। तो अपने दादा को आने दे, पहले दोनों शांति में बैठते हैं। फिर दादा बोलता है कि मैंने सुना तो अपने माँ बाप काफी टाइम से नहीं सुन रही है, तो उसे बहुत लड़ती झगड़ती है, अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे बता सकती है ना। पहले तो नहीं बताती, पहले सोच होते है कि क्या मुझे दादू को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। इसे मन में थॉट आता है कि अगर मैंने बता दिया तो शायद से मेरा दादा मेरी माँ और वो पर्सन जिसके साथ मेरी माँ है उन दोनों को ही मार डाले। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रही, पर इसका दादा, उसे काफी एक्सपीरियंस है, उसे पता है लोगों से बात कैसे निकलवाई जाती है, तो थोड़ा इमोशनली बात करने लग जाता है इससे। जैसे बोलता है कि बेटा तुझे पता है हमारा बॉन्ड कैसा है, मैं औरों को सुनाता रहता हूँ पर तुझे मैंने कभी नहीं सुना, तुझे मुझे प्यार से रेस करा है मैंने, देख कुछ भी हुआ है तो मुझे बता, जितना हो सके मैं उतना करूँ, उसे ठीक करने का चिंता मत कर। ये बात सुनकर ऑफ कोर्स लड़की थोड़ा इमोशन हो जाती है, वो रोने लग जाती है और वो सच बोल देती है कि माँ का चल रहा है अफेयर। मैंने माँ को बार बार एक होटल में जाते हुए देखा है और मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि वो पापा के साथ नहीं गए हैं ना। पहले तो बुड्ढा बड़ी शांति से सुनता है, पर अगले ही सेकंड वो आग बबूला हो जाता है, नसें फटने को हो रही है और आंख लाल हो चुकी है। बट हाँ, ये अभी कामली पूछता है अपने पोते की जो बोल रही है वो सच है। एज ही सेज, हाँ आप माँ के डेबिट कार्ड की डिटेल्स देख लो, ये देखो 4 दिसंबर, 21 जनवरी, 13 फेब, वो इन सब डेट्स पे गई है होटल में किसी के साथ। कैसे मेरा पॉइंट प्रूफ नहीं हो जाता? मॉम का अफेयर चल रहा है, वो डैड पे चीट कर रहे हैं। बेटा बोलता है बेटा चिल्लाओ मत, पहले तो मुझे बताओ तुम्हें पता कौन है वो पर्सन जो तेरी माँ के साथ होटल में रातें गुजारता है? द गर्ल सेज मुझे नहीं पता, मैंने ट्रैक करता ढूंढने का पर पता नहीं लग पाया मुझे तब भी। बुड्ढा बोलता है बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरी सुन बस, मैं इस मैटर को संभाल लूंगा चुपचाप। ये बात सुनकर लड़की को काफी अच्छा लगता है कि उसको बताया बिल्कुल सही इंसान है वो। शी इवन सेज आई एम फीलिंग वेरी रिलीव्ड राइट नाउ। इसके बाद दादा ऐसे हक करता है, बोलता है मुझे माफ कर दे, मेरे रहते ही सब कुछ हो रहा है। ये भी रोना शुरू होते हैं, जैसे बोल रहे थे कि मैंने एविडेंस ढूंढने का ट्राई करा और मुझे ये फोटो भी मिली। बुड्ढा बोलता है हाँ मेरे को दिखा, बट इससे पहले बुड्ढा देखे लड़की फोटो ध्यान से देखती है और उसे स्पून में किसी की रिफ्लेक्शन दिखती है। द गर्ल सीज रिफ्लेक्शन में उसकी माँ के साथ उसका दादा ही है। जब मैंने देखा बोला व्हाट द मिर्जापुर, तुम लोगों याद होगा मिर्जापुर के अंदर क्या होता है, याद है ना वो ए वाला बुड्ढा। खैर जो भी है, अभी हम एक मूवमेंट देखते हैं इसकी माँ और दादा को होटल में, और ने खाने की फोटो ली होती है, बस बोल रहे थे काफी अच्छा लग रहा खाना। ये दादा बोलता है कोई एविडेंस पीछे मत छोड़ियो, और माँ बोलती है अरे खाने की तो फोटो ली यार बस। हम वापस प्रेजेंट पे आते हैं और जस्ट अभी लड़की को रियलाइज होता है कि इसको अपने दादा को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। लड़की कांपना शुरू कर देती है और बोलती है मुझे अब पता चला कि मेरी माँ का अफेयर मेरे दादा के साथ ही चल रहा है। इसी मोमेंट से दादा बोलता है बेटा तूने देख लिया ना, गर्ल यू आर एब्सोल्युटली फ्रिकिंग कुक्ड। लड़की को लग रहा है कि उस दादू ने जो बोला तुझे पता लग गया, तूने देख लिया ना, उसे मतलब कि तूने मेरे को अपनी माँ को दे लेना फोटो के अंदर। बट नहीं, बुड्ढा भी पॉइंट करता है कार्ड की तरफ और वो बोलता है कि ये कोई होटल का वीआईपी है, तो जो कोई भी है इस बंदे बारे डिटेल्स में निकलवा लूंगा, तू चिंता मत कर, कल्प्रिट को मैं पकड़ के रहूंगा। अरे तुम आईने के सामने आओ, कल्प्रिट भी सामने आ जाएगा। अब देखो हम तो स्टोरी वगैरह के अंदर देखते रहते हैं, पर एक्चुअली में अगर कोई हो जिसको पता लगे कि उसकी माँ उसके भाई वो बंदा क्या करेगा, बंदी क्या करेगी। अभी इसको ये रियलिटी हिट होती है कि इसकी माँ से दादा के साथ ही सो रही है, तो उसको इतना डिस्गस्टेड फील होता है कि वॉमिट करना शुरू हो जाती है। मीनवाइल इसे दादा को लग रहा है कि वॉमिट कर रही है बिकॉज उसकी माँ चीट करे किसी और के बाप पे। ये बोलता है बेटा चिंता मत करो, अपना ध्यान रखो तो, और तुम इस केस को मेरे पे छोड़ दो, आई विल टेक केयर ऑफ इट एट ऑल कॉस्ट। चीचा ने जवानी में तो कुछ करा, साथ में बुढ़ापे में भी नहीं दुख रहे वो भी अपने बेटे की भी। कम ऑन, दैट इज डिस्गस्टिंग नाउ। खैर दो इसके बाद बुड्ढा गेट से बाहर आता है और हमें पता लगता है कि उसने भी स्पून वाली रिफ्लेक्शन देख ली है, तो उसे पता है कि उसकी पोती को पता लग चुका है कि उसकी माँ का फिर उस साथ ही चल रहा है। और थोड़ी देर पहले ऐसा ऐड करा कि उसने रिफ्लेक्शन नहीं देखी स्पून में, बट जो भी है बुड्ढे को पता लग चुका है कि उसकी पोती को उसका सीक्रेट पता लग चुका है। अब देखो अभी हम लड़की का पास देख रहे थे, अब इससे जब बोलते हैं बुड्ढे के पास्ट में, और हमें पता लगता है कि अपनी जवानी में पॉलिटिशियन था। आई मीन हाँ अभी पॉलिटिशियन है, तभी से होगा। अभी बहुत सारे फोटो और वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं, क्योंकि इस पे आरोप है बहुत सारे अफेयर्स का। एक दो भी गलत ही है, पर इसके मल्टीपल हैं। इसने बोला स्ट्रीक मेंटेन करेंगे, एक दो पे नूब रुकता है, मैं 15-20 करूंगा यार। अभी रिपोर्टर ये बोल रहे होते हैं कि बहुत सारे रूमर्स वगैरह चल रहे हैं, तो क्या सीन है बताओ हमें। देयर इज आल्सो अ कंट्रोवर्सी ओवर रिसीविंग सेक्सुअल फेवर, इज इट राइट? ये मीडिया वाले क्या पॉलिटिशियन खुद से बोल रहे, क्या बात फैल गई, वो देख रहे तेरे भाई का टोरा। ऑफ कोर्स बुड्ढा बोलता है मुझे पता है चीजों के बारे में, बट ऑल आई कैन से राइट नाउ कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
और जो सच है वो बहुत जल्दी पता लग जाएगा तुम लोगों को। इसने ना ये बात भी कॉन्फिडेंस में बोली होती है, रिपोर्टर्स को लग रहा होता है कि सच बोल रहा है इसने भी, मतलब जो बात फैल रही है सेम मिसअंडरस्टैंडिंग है। खैर अभी अपने ऑफिस में बढ़ता है और इसका सीनियर इस पे एस्ट्रे फेंक मारता है, वो होती है ना इसमें स्मोकिंग करके वो राख डालते हैं वो चीज। मोस्ट वाली जिस पार्टी का मेंबर है उसका ये बंदा टीम लीडर है, जो भी अपने बुड्ढे को सुना रहा है कि साले मैं तेरे को बोला था लड़कियों से दूर रहे, पर तेरा छोटा दोस्त तेरी पैंट में क्यों नहीं टिकता। और जो टीम लीडर ने एस्ट्रे फेंक के मारा था उसका टूटने पे कुछ पार्ट्स इसके सर पे स्क्रैच भी लगे थे, ब्लीडिंग हो रही होती है इसके अभी। खैर अभी करंट टीम लीडर से बहुत सुनाता है कि तू अगला टीम लीडर होगा और तू अभी से पार्टी का नाम बदनाम कर रहा है, तेरे और अफेयर चल रहे तेरे, क्या साले पॉलिटिक्स मजाक है कोई। सीरियसली मैं पागल था, मैं तेरे को रेस दी और क्या करोगे अब तुम बताना जरा। बुड्ढा बोलता है पहली बात देखो जो मेरा अफेयर चले मैं सबका ध्यान रखूंगा, पर मेरा भूलने वाले चीजों को, तो जो सारे सस्पिशंस हैं उनको ठीक करने के लिए व्हाट आई एम गोना डू, आई प्लान टू मेक द लास्ट वन मैरी माय सन। ये बात सुन के जो टीम लीडर है वो भी थम गया, पर क्या। बुड्ढा बोले देखो मेरी उसके साथ काफी सारे पिक्चर्स वायरल है ऑलरेडी, कभी मेरे घर में आ रही है, कभी मेरे कार में, कभी हम गोल्फ खेल रहे हैं बाहर, पर अगर मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं तो इसको अपनी बहू बना रहा था तो लोग समझ जाएंगे कि भाई मैंने कुछ करा नहीं है इसके साथ। पर वैसे भी वो कहावत है तो द मोस्ट परफेक्ट लाई शुड बी मिक्स्ड विद 30% ट्रुथ, मतलब झूठ ऐसा बोलो उसके अंदर 30% सच्चाई भी हो जिससे वो झूठ सच ही लगे ना। ये बात सुन के जो उसका टीम लीडर है वो खुश हो जाता है, बोलता है अरे यही तो चाहिए था मेरे को, यही तो क्वालिटी होनी चाहिए पॉलिटिशियन के अंदर, झूठ बोलने वाली, लाई ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म, जनता की मांगा। ये टीम लीडर बोलता चिंता मत कर, तेरा जो झूठ है ये मेरे पास ही रहेगा, फिर बोल के जा रहा होता है। और जो बुड्ढा बोलता है हाँ भी चिंता मत करो, जिस किसी को मेरा सच पता है मैं उन सबको दफना दूंगा, और उन सब में इसका टीम लीडर भी आता है। तो यार ये ट्रक उनकी हेल्प लेता है और अपने टीम लीडर को ही मरवा डालता है। इसके बाद वह तो इसने प्लान करा था, जिस औरत के साथ इसके अफेयर चल रहे थे सबसे ज्यादा इसके साथ जो रहती थी, इसने अपने बेटे की उससे शादी करवा दी। जरा तुम आंखें देखना इस हैवान की। खैर आगे बोलते इतने साल पॉलिटिक्स करके मैंने एक चीज समझी है, और वो कि एक लाश कुछ नहीं बोलती। तो हाँ ऊपर क्लाइम करने के लिए जो हो सके मैं वो करूंगा, कोई मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा, फिर चाहे वो मेरा फैमिली मेंबर भी क्यों ना हो। तो यार दैट इज द रीजन लड़की अपने घर से भाग गई। वो समझ होगी वो दादा में भी उसको भी मरवा दे। इस पॉइंट में लड़की का फ्लैशबैक खत्म होता है, आगे क्या होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। बट हाउ एफ्ड अप दिस फैमिली इज। इसका बाप काम बनाने से पहले इस सीमा को चूमता होगा, इसका दादा भी, इसका बाप हॉरिजॉन्टल पे, इसका दादा वर्टिकल पे। एनीवेज बैक टू द गर्ल एंड द रेड हेयर्ड गैंगस्टर। वो बोलता है तू कुतिया तू मेरे घर आई क्यों फिर से, और तू क्या बोल रहे है, तू मार जाएगा, तू घर वापस जाएगी, रुक तेरे को मैं ठीक करता हूँ, मेरा बेसबॉल का बल्ला कहाँ पे है। ओके सो इसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, ये चीज हमें लास्ट में पता लग गई थी। ऑल्सो मैंने चीज एडिटिंग के टाइम नोटिस करी, जब लड़की वापस आई थी अपने बॉयफ्रेंड के पास वो कुछ ऐसी हालत में थी, पिटी बिल्कुल नहीं हुई थी, और जब उसकी फिर बैक स्टोरी शुरू हुई वो खत्म होने के बाद वो कुछ ऐसी हालत में है, मतलब जब हम उसकी बैक स्टोरी सुन रहे थे उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी पीट रहा था और अब खत्म होने के बाद फिर से पीटेगा। ब्रो कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग। खैर लड़की भी बड़ी डरी हुई है और ये बोल रहे कि इस जगह अलावा बस कोई जगह नहीं जाने को, पर हाँ ये जगह मेरे नर की बन चुकी है, तो प्लीज समवन हेल्प मी। और तब हम शिफ्ट होता है मैनेजर किम पे, जो हम कॉल बात कर रहे हैं डिप्यूटी डायरेक्टर के साथ व्हाइट हाउस सेंटर के। वो मैनेजर किम को भी सच बता रहा था कि लड़की क्यों भाग गई थी अपने घर से, पता नहीं उन्हें सच बताया झूठ बताया, पर वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें इतना पैसा मिला गया था, हमने उतना काम कर दिया है, इसके आगे मत बढ़ियो। देखो बात समझ आ गई। मैनेजर फोन करने पहले बोलता है हाँ समझ आ गई। अपना गैंग शहर में होता है, बोलता है अरे सर क्या हुआ, ठीक हो ना। तब मैनेजर किम उस लड़के का फ्लैशबैक देखते हैं, तो उन्होंने पूछा था मतलब आप पैसों के लिए कुछ भी कर देते हो, अगर मैं कुछ रिक्वेस्ट करूं तो आप करोगे वो काम। चलो मेरे को छोड़ो, अगर कोई और आपसे रिक्वेस्ट करे तो प्लीज स्टोरी सुन लेना। जो बच्चे घर से भाग के आते हैं ना कुछ बहुत बड़ा रीजन होता है करने का, मे बी वो डेंजर सिचुएशन में उसलिए से भाग के आए हो ना। मैनेजर किम समझता है कि उन्हें क्या करना है आगे। दोनों रात गैंग शहर है, वो बोलता है कहाँ जा रहे हो आप, आपको तो फोन में बोला ना कि आपको खुद कुछ नहीं करना है। आप मैनेजर किम बोलते हैं हाँ बिल्कुल मेरे को बोला क्या था, पर मैं तो सिंपली किसी और की रिक्वेस्ट कुछ टाइम बाद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लड़की की रिक्वेस्ट कि आप मेरी हेल्प करो। तो यार मैनेजर किम अब व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की तरफ से नहीं बल्कि अकेले एक सेपरेट पार्टी होके इस केस को सॉल्व करने वाले हैं। बोलते हैं चलो लॉन्डो चीज जल्दी निपटाते हैं ना। तब लड़की पे शिफ्ट हो रहे हैं और उसकी पिटाई हो रही है, उसका बॉयफ्रेंड पीट रहा है उसको, और पीट तो बहुत कुछ बोल रहा है कि तेरे से मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है, तो क्यों आ रही है यहाँ पे बार बार मेरे पास, और लास्ट टाइम तेरी फैमिली को हायर करा था उसने मेरा बहुत नुकसान करवा दिया, मुझे पिट्टा भी। तब इसको फोन आया था इसके बॉस का, मतलब जिसको उसको पैसे रिटर्न करने, फोन आता है बहुत जल्दी। उसका बॉस बोलता है अरे तूने बड़े जल्दी फोन उठा ले मेरा, आज क्या बात है, पर जो भी है तुझे पैसा पे करना है मेरा भी, तूने थोड़ा कर दिया ठीक है पर और भी करना है। एंड तो टाइम लगा रहा तो अब तेरे को 300 मिलियन वॉन नहीं 550 मिलियन वॉन देने हैं। भाई तू एक काम कर डेंजी की तरह अपनी गोटे बेच दे। खैर हिलाल वाला पूछता है अबे इतने क्यों भाई, और वो कहता है क्योंकि मैंने बोला इसलिए। तो अपने ऑर्गन्स बेच दे भाई, तू फ्री पैसे देने को खत्म मार। पता है एक बंदा किडनी भी जिंदा रह सकता है, पर किडनी तो बस 8 मिलियन वॉन की आती है, बाकी कैसे देगा तू मेरे को। वैसे मुझे एक बात बता, तू मेरे साथ
धंधा करना बंद करेगा? लाल वाला बोलता है कौन धंधा? ये बोलता है धंधे के अंदर बहुत पैसा है ना, धंधा बताया तो नहीं गया, बट लाल वाला बोलता है ठीक है आई मीन। और ये सब बोलते हुए हमें लड़की दिखाई जा रही होती है। आई होप तुम समझ पा रहे हो। खैर अभी अपनी गर्लफ्रेंड से पूछते हैं मैं कितना टाइम हो तो रिलेशनशिप के अंदर, एंड शी सेज अबाउट 33 डेज। 33 डेज? आई थॉट इनको 1-1.5 साल हो तब जाके इतना कुछ कर रहा है उसके लिए, वरना 33 डेज हेल। खैर अभी ना लाल बाल वाला थोड़ी मीठी मीठी बातें करने लग जाता है, जिससे लड़की थोड़ी पिघले और उसे साइड आने लग जाए। जैसा बोलता है कि भाई मैं तेरा बड़ा रिफली ट्रीट कर रहा और पिछले 33 दिन बहुत बेकार गए होंगे, बट लड़की बोलते हैं नहीं तेरी गलती नहीं है इसके अंदर। लाल बाल वाला इसको हक करने आगे बढ़ता है, लड़की को अच्छा लगता है उसे हक मिलने वाला है, बट ना उसे हक नहीं मिलेगा, उसको चोक करा जाएगा। लाल बाल वाला अपनी गर्लफ्रेंड को इस चोक करने लग जाता है और उसे बेहोश कर देता है और बोलता है मेरे लेवल थोड़ा काम कर दे और बेहोश हो जा। तेरी फैमिली तो अमीर है ना, तो बस उनको बोलेंगे आपकी छोरी हमारे पास है, पैसे दो और ले जाओ इसको। बॉयफ्रेंड ने किडनैप कर लिया, वेरी गुड ना। थोड़ी देर बाद मैनेजर किम और उनकी टोली यहाँ पहुंचती है और उन यहाँ पे लड़की और लाल बाल वाला कोई भी नहीं दिखता, पर मैनेजर किम कमरे का देकर समझ आता है कि भाई यहाँ पे थोड़ी छीना झपटी हुई है। तो उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि लड़की किडनैप हो चुकी है और ऐसा ही हुआ एक्चुअली। हम अभी लाल बाल वाले और उस बहंगे को देखते हैं। लाल बाल वाला फोन मिलाता है लड़की की माँ को, जो दादा उठाता है। फोन मिलाया माँ को, उठाया दादा ने। खैर अभी बुड्ढा बोलता है हाँ बोलो। उसके आवाज से लाल बाल गैंगस्टर को लगता है इस लड़की का बाप बात कर रहा है। अरे तुम डेगॉन का बाप हो क्या? अंकल मैं उसका दोस्त हूँ, उसकी तबीयत खराब हो चुकी है पर हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उसे दवाई वगैरह ले पाए, तो क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकते हो? लाइक अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन वॉन। बुड्ढा बात सुनता फोचा करता है कि क्या मजाक है। देखो अभी तो लाल बाल गैंगस्टर थोड़ा इनडायरेक्टली बोल रहा था कि बेटी किडनैप हो चुकी है, अब वो डायरेक्टली बोलता है कि आपकी लाडली हमारे पास है और हाँ मैं अपने रियल नंबर से फोन कर रहा हूँ, मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं है, जो करना कर लो। बुड्ढे के पीछे उसकी सो कॉल्ड बहू भी है जो लड़की की माँ है बेसिकली। वो जब सुनता है उसी बेटी किडनैप हो चुकी बेहोश हो जाती है। खैर किडनैपर वही सब बोलते हैं कि पैसे भेजो, लड़की हमारे पास है, 1 बिलियन वॉन दो हमें ऑल दैट, कल तक मिल जाने चाहिए। पर बुड्ढा बोलता है अरे चलना, तुम जैसे बहुत आए और गए, पर तुम्हें घंटा ना देने वाला मैं कुछ। ऑल्सो मैं नेगोशिएट भी नहीं करूंगा बेटा, ना ही पैसा भेजने वाला। लाल बाल वाला भैंगे से पूछते क्या करूं भाई मैं, वो तो मना करा पैसे नहीं देगा, क्या मैं फोन काट दूं? भैंगे बोलता है हाँ तू फोन काट, मैं तेरा गला काट दूंगा। उसको डरा भाई तू, ये लड़की 1-2 उंगली काट के भेज घर पे, तो समझ आएगा ना कि हम सही में सी बेटी को मार सकते हैं, पैसे भेजेगा। और तू एक काम कर, इस लड़की माँ से बात कर। नदई बुड्ढे का एजेंट आता है, उसकी बहू को उठाता है, बोलता है क्या हो गया सर? बुड्ढा बोलता है अरे कुछ नहीं है, तो लग रहा है मेरी पोती कुछ लोग मजे ले रहे हैं मुझे पैसे निकलवाने के लिए, बट आगे जो सुनता है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। अभी लाल बाल वाला भैंगे से बात कर रहा है फोन पे और भैंगा बोलता है कि एक काम कर, लड़की माँ से बात कर। और लाल बाल बोलता है नहीं नहीं माँ को रहने दो, उसने मुझे बताया कि उसकी माँ चीट कर रही है उसके बाप के साथ। ये बात सुनते बुड्ढे के तोते उड़ जाते हैं, शक्ल देखो बुड्ढे की। लाल बाल आगे तक बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि उसका दादा ही है जिसके साथ अफेयर चल रहा है उसकी माँ का। यू आर डन बड़ी, कर ले अपने बैग पैक, बिकॉज कहाँ जाएगा तू, नर्क में साढ़े सीधा। देखो अभी तो बुड्ढा बोल रहा था मैं तो पैसे नहीं दूंगा एंड ऑल दैट, बट जब उसे पता लगता है कि वो सच पता है तो बोलता है मुझे माफ कर देना बच्चों, मेरा ध्यान कहीं और था, पर जो भी है मैं तो पैसे भेजने वाला, मुझे लोकेशन भेज देना, मैं वहाँ पैसे लेके आ जाऊंगा। लाल बाल बोलता है अब आना तो लाइन पे। वो लाइन पे आया है तुम लोग की लाइन काटने के लिए। अब बुड्ढे पे आता है, बंदे बोलता है भाई रेडी हो जा, कुछ मर्डर हमें और करने हैं बस। और तो दूसरी जगह पे मैनेजर किम ने छोटी सी फौज इकट्ठा कर ली है। आउटलॉ जोन क्रू और KSM क्रू इकट्ठा हो चुके हैं, जिनमें टोटल 5 बंदे हैं बस। ये टैटू वाला गैंगस्टर खुद को एक बंदे को लिया है बस, बोला हम काफी हैं, हम देख लेंगे सब कुछ। एनीवेज मैनेजर किम किसी फोन में बात कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं जिनचोल ने मेरे को बोला तू मेरी हेल्प करेगा। फोन वाला बंदा बोलता है हाँ कर दो, मेरे को रीजंस हैं। जिनचोल पाल मेरे पास है और उसने मुझे अजीब सा ऑफर दिया, वैसे तो मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा है वो ऑफर, फिर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम मुझे फोन करेगा किसी हाई स्कूल लड़की किडनैपिंग के केस में। मैं जाके बोलता देख भाई हमें ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है तो जो काम मिला है तो उस पे लग जा। ये बंदा बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, चिंता मत कर, मैं काम कर दूंगा, वैसे भी वी आर एट नेशनल लेवल। क्यों? और कोई नहीं, ये अपना डायरेक्टर नाम। ओके कुछ वियर्ड टर्न ऑफ इवेंट्स एंड डायरेक्टर नाम इज हियर विद मैनेजर के। जैसा उसने बताया कि जिन चोरों से अप्रोच करा था तो भी उसकी मेमोरी में ये सब देखते हैं। वो उस टाइम हॉस्पिटल में, उसने कुछ लोंडे ऑलरेडी पेल दिए, मे बी उसको मरवाने के लिए किसी ने भेजो, मे बी चेयरमैन जो ने भेजो। एंड में जिनचोल ये बोलता है कि मैं एक नई टीम फॉर्म कर रहा हूँ, इसका नाम होगा एरीज। इसके अंदर मैं उनको लेने वाला हूँ हु आर स्पेशलाइज्ड इन वॉर, मतलब जो जंग वगैरह सर्वाइव कर सकते हैं उन लोगों को। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, किससे लड़ने जाने के इरादे हैं इसके। जिनचोल बोलता है मेरी टीम में आ और तेरे पीछे लोंडे लगे रहते हैं पूरा टाइम, तेरे को उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। डैड ना बोलने वाला होता है आई एम नॉट श्योर, पर मैं सोच के बताऊंगा। पर जिनचोल उसकी बात काटते हुए बोलता है और मैं ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, दिस इज ओनली माई लास्ट रिजॉर्ट टू रिस्पेक्ट यू। वो इनडायरेक्टली बोल रहा है या तो
मेरे को ज्वाइन कर या भगवान को ज्वाइन कर, बताया करना। तो हाँ डर के मार डायरेक्टर नाम बोलता है ठीक है आई एम इन। बट भाई तेरे दोस्त की जिंदगी खराब करने का ट्राई करा था मैंने, लाइक मैंने उसकी बेटी को हॉट करने ट्राई करा था, उसे दिक्कत नहीं होगी मेरे से, मैंने सही में कुछ बुरे काम करे वैसे, दैट इज ट्रू। बट समटाइम तुम्हारा पास्ट का दुश्मन तुम्हारा दोस्त ही बन सकता है, और अभी वही हो रहा है। जितना मेरे को लगता है मैनेजर की मुझे दिक्कत तो नहीं होगी डायरेक्टर नाम से, बिकॉज डायरेक्टर नाम अपना काम कर रहे थे, उन्हें कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी मैनेजर किम से या उनकी बेटी से। इसके बाद एक और पास्ट का सीन जब डायरेक्टर नाम के सामने जिनजोल बात करता है मैनेजर किम से, बोलता है तेरे को बंदा चाहिए, ठीक है मैं तेरे भिजवा दूं, टेंशन मत ले। डायरेक्टर नाम आज तुम क्या कर रहे हो, एंड जिनजोल बोलता है मैं तेरी और उस बंदे की दुश्मनी मिटा रहा हूं, उसको तेरी भी जरूरत है और मे फ्यूचर में भी पड़े, तो मे भी उसकी हेल्प करके तेरे को ठीक फील हो, तो बार बार पास्ट की चीजें ना लेके आए। और तो तेरा एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है डायरेक्टर नाम का, जिनजोल लोगों को पता है उसकी क्या वर्थ है डायरेक्टर नाम की, बस ऐसे टेस्ट ले रहा है इसका। एंड वैसे वो डायरेक्टर नाम मिलता है मैनेजर किम से, और पहले बोलता है मुझे लग नहीं था कि तू मुझसे फेवर मांगेगा, खैर जो भी है तू किसी मिसिंग स्टूडेंट को ढूंढ रहा है राइट। इससे पहले मैनेजर किम समझाए सो कि क्या सीन चल रहा है, अपना गैंगस्टर आके बोलता है अरे है कौन है बावड़ा करके लेगा यो। उसके बोलते डायरेक्टर नाम को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर मैनेजर किम को छोटी मोटी टोली है, बोलते काम हो चुका है। उन लोगों यहाँ पे किसी का फोन मिला और उन्होंने अनलॉक करवा लिया, मोस्ट ऑफ लड़की का होगा शायद। तभी सीन शुरू होता है, हम आते हैं लड़की के बॉयफ्रेंड लाल बाल वाले पे, वो अपने लॉन्डो को बता रहा है कि भाई डील हुई है $1 बिलियन की, बेसिकली पैसा लेना है और फटाक से निकल जाना है, मत करो कुछ रिस्क नहीं है इसके अंदर। अगर उन्होंने हमारे को ट्रिक खेलने की कोशिश करी तो मैं पहले उन्हें पब्लिक के लिए एक्सपोज कर दूंगा और फिर उनकी बेटी को मार डालूंगा, तो हाँ रेडी हो जाओ, और हाँ तुम्हें थोड़ा चंदा दे दूंगा मैं। इसके लौंडे थोड़े डर रहे होते हैं, बट स्टिल $1 बिलियन पैसे पे तो दुनिया नाचती है बीडू। खैर से हम ऑफिसर को देखते हैं, इसके अंदर बैग है, कैश ही कैश भरा हुआ अंदर। ये बंदा फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया है पैसा देने लोगों को, और सिर्फ ये नहीं है, आसपास इन्होंने पूरी फील्डिंग बिछा रखी है, आसपास सीसीटीवी कैमरास और सब लोगों पे इनकी नजरें हैं, फिर भी कुछ हो जाता है और कुछ कर ही नहीं पाते। जो बंदा कैश ले खड़ा है उसके साइड से आते हैं 3 बाइक वाले, इससे पहले वो कुछ कर भी पाए, एक वो सर में बल्ला दे मारता है, बस गेम ओवर, और दूसरा उसके हाथ से पैसों का बैग चुरा जाता है। और ये जो बंदा है ये अपना लाल बाल वाला ही है, उसने सीधे हाथ से पैसों वाला बैग चुराया। भाई तू ये करना भूल गया यार, तू रेस नहीं दे रहा बाइक को, तेरी बाइक भाग कैसे रही है? खैर जो भी वो फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के जो बंदे तो घंटा कुछ नहीं कर पाए, और जो लाल बाल वाला है वो कंफर्म भी कर लेता है कि हाँ इसके अंदर पैसा है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई नोट्स आर शाइनिंग लाइक गोल्ड। खैर जो भी है कंफर्म होता है कि इसके अंदर पैसे ही हैं, तो अपने उन 2 लोंडों को भी धोखा देता है, वो किसी रास्ते चलेगा किसी रास्ते मुड़ जाता है, और ये सब बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुझे पैसा शेयर करूंगा एंड ऑल दैट, तुम भाड़ में जाओ, इस पैसे मैं नहीं जी पाऊंगा और इस सब झमेले से निकल जाऊंगा। उसके बोलते ही अपना गैंगस्टर इसके साइड में आ जाता है और बोलता है मिल गया तू, मुझे पहले पता था अगर हम तुझे फॉलो करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ लीड मिल ही जाएगी, और तूने बंदे को फोन ड्रॉप कर दिया घर पे। तो शायद से लोगों ने लाल बल वाले को उसके नंबर से ट्रैक करा होगा, उसकी गर्लफ्रेंड के फोन से मिलेगा नंबर। मेरे को ऐसा लग रहा था पर ये भी केस नहीं है। अपना गैंगस्टर बोलता है तेरी लोकेशन तो मुझे कपल वाले ऐप से मिली है मेरे भाई, मतलब तुम चोरी चकारी करने जा रहे हो और तुमने लोकेशन भी ऑफ नहीं कर रखी, क्या गुंडा बनेगा रे तू। खैर अभी लाल बल वाला भागता है, अपना गैंगस्टर बोलता है भाई कोई फायदा नहीं भाग के, बिकॉज स्वयं कोड 66 तुम्हारे पीछे लग गए हैं। और ना कितनी बैडास एंट्री मारी अपने लौंडे ने, लेके भी साला क्रूजर आए। खैर मैनेजर किम ना इसको बाइक रोकने का मौका नहीं देते, अपनी बैग से जंप करते हैं, सीधा दबोच लेते हैं इसको, और भाई पूछते हैं बेटा आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है। ये बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है, जो महंगा वो उसे ले गया। ही प्लान्ड ऑन ट्रैफिकिंग हर ओवरसीज व्हाइल वी आर ब्लैकमेलिंग हर फैमिली फॉर मनी। तो इन लोगों का प्लान था कि लड़के घर वालों से पैसा ले लो, ये बोलेगे हमने किडनैप कर लिया वो, मीनवाइल लड़की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा दो और उसे कहीं भारी भेज दो, मतलब इनसे पैसे ले लेने, लड़की भी नहीं मिली और दूसरा पैसा और कमा लिया उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा के। तो वहां भी हम वही नजारा देखते हैं, हम सी पोर्ट पे आते हैं जहाँ पे वही महंगा है और वो रही हमारी लाली जिसको यहाँ बिल्कुल होना चाहिए था। खैर तब यहाँ पे एक जैपनीज आता है जो बोलता है मुझे माफ कर देना मैं थोड़ा लेट हो गया। उसका बंदा बोलता है अरे सर कोरियन में लेट आना बुरा नहीं होता। ये बोलता है कोरियन कल्चर तो बड़ा अजीब है यार। फिर नाउ ये एक याकुजा का बंदा है, जैपनीज याकुजा और साउथ कोरियन जो गैंगस्टर है वो महंगा, इस साथ मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चेन रन करते हैं। बाद वापस याकुजा वगैरह पे शिफ्ट होते हैं और इधर एंट्री मारते हैं अपने डायरेक्टर नाम। उन्होंने कैसे ट्रैक करा इनको पता नहीं, पर वो यहाँ पहुंच चुके हैं फिलहाल। ना इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जब मैनेजर किम ने बोला था कि हम लाल बाबा वाले को पकड़ने वाले हैं और तू जाके भैंगे को पकड़, या तेरे को लीड मिलेगी या मेरे को लीड मिलेगी, कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ। भैंगा डायरेक्टर नाम को देता है, बोलता है तू कौन है यहाँ पे, कैसे आया तू। डायरेक्टर नाम बोलते है ठीक है ना मैं साले तो आ मेरे पास। पर याकुजा वाला बोलता है अरे इसको मैं देख लूंगा यार, हमारे इधर बिलियंस की डील हो रही है, इसके बीच में इसको नहीं दूंगा, चल साले। जब ना कोड भी तो आता है पता लगता है इसका नाम है टेक्की। एनीवेज अभी डायरेक्टर नाम पे पंचेस वगैरह थ्रो करता है, शुरू में डॉज कर रहा होता है, फिर सारे ब्लॉक कर लेते हैं बहुत इजीली। पर ना मुझे बोलते हैं कि थोड़े रफ है इसके पंचेस, इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि पहले भी काफी फाइट लड़ी है, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट एन ऑर्डिनरी याकुजा। ये बोलते
टेकी नाइफ भी निकाल लेता है और नाइफ से धावा बोल देता है डायरेक्टर नाम पे, बट वो इसके हर एक अटैक को डॉज करते हैं और इसके मुंह पे मुक्कों की बारिश कर देते हैं। फिर इसके लात पे लात मार के इसे गिरा देते हैं और सब नाइफ भी पकड़ लेते हैं। वो बोलता है देख देख बच्चे, हाउ टेबल हैव टर्न्ड, और तेरी जो परफॉर्मेंस थी ना इसका तेरे को मैं 1 स्टार दूंगा। तो कहानी खत्म करे, कहाँ है मिस डेयुंग? देख रहे हो पहले सीरियस से पहले जितने डायरेक्टर ना वो भी स्माइल करने लग गए। लाइक अब तो कहानी खत्म, जीत गया मैं। डेयुंग समझ जाते हैं कि बंदा उसके हेल्प करने आया है, पर अभी उसके हाथ पैर बंधे हुए, सिर्फ थोड़ा हिल डुल के इशारा कर देते हैं कि मैं ही हूं वो लड़की। डायरेक्टर नाम भी समझ जाते हैं, बट टेकी हंसना शुरू हो जाता है और कह रहे इधर बिलियंस की डील हो रही है, मैं क्या अकेले आऊंगा इधर? अबे मेरे हाथ मेरी सेना है भाई। टेकी के बोलते ये बंदा भीड़ से बाहर आता है, ब्लैक डूड, ब्लॉन्ड हेयर्स, व्हाइट कोट और एक ब्लैक बैच। डायरेक्टर नाम बोलते हैं एक सेकंड, वो बैच तो देखा देखा लग रहा है। फिर उनके बोलते हैं सिमिलरली 2 लौंडे और आ जाते हैं, ये 2 ही याकुजा फैमिली के एग्जीक्यूटिव्स हैं। टेकी आगे बोलता है और पैसा हमारा सिर्फ इधर नहीं लगा हुआ, हमें कहीं और से ही पैसा निकलवाना है। कौन सा पैसा? वही लाल बल वाला जो लिखा था, वो ब्लैकमेल वाला पैसा, 1 बिलियन वॉन। तो हमने वहां पे भी अपने कुछ लौंडे भेज दिए। उसके बोलते हैं मेजर किम पे शिफ्ट होता है और देते हैं इधर 2 एग्जीक्यूटिव्स आ चुके हैं उसी फैमिली के, ये हैं सैस एंड रियोची। बैक टू टेकी जो भी बड़े चौड़ में बोलता है कि तुम कोरेंस कुछ नहीं उखाड़ पाओगे हमारा, सारे सारे मारे जाओगे। तुम्हें पता भी है समुराई की स्पिरिट के बारे में कुछ, वी हैव स्पिरिट दैट टेक रिस्क, वी नेवर फेल आवर ड्यूटी। उसके बोलते उसके छाते में कटाना घुसा देता है और ये और कोई नहीं उसका ही टीममेट है, द ब्लैक डूड, ब्लॉन्ड हेयर, व्हाइट कोट, ब्लैक बैच वाला। और बोलता है अबे टेकी तेरे को चिपका के खड़ा हो जाता है उस बंदे के साथ, ताकि जब मैं तेरे को स्टैब करूं वो भी स्टैब हो जाए। पर देख उसने हाथ से रोक ली मेरी कटाना, क्या कर रहा है यार तू? और टेकी भाई तो चिंता मत कर, तेरा सैक्रिफाइस मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। बॉडी What? You killed that dude and you be like नहीं भाई तेरा सैक्रिफाइस तो मैंने मारा तेरे को ऊपर में वेस्ट होने दूंगा। खैर टेकी एक स्टैब में ही मारा गया, लाइक एक स्टैब एंड डेड। ये देखकर डायरेक्टर नाम समझता है और बोलते हैं भाई इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका सही में, पर हाँ इन लोगों को हराना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और वो साला ब्लैक डूडा के बोलते तू सारे टेकी के दुश्मन, हम तो छोड़ेंगे नहीं। अबे तूने मारा है उसको भाई, कौन सा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है? खैर तो मैजिक में शिफ्ट होते हैं और उनके छोटे से गैंगस्टर की टोली है, वो जा रहे थे याकुजा को पेलने, बट उस याकुजा के एक अटैक में ही अपने गैंगस्टर के चिक्स कट जाता है। समझ आ जाता है कि उसके सामने कोई मामूली लोग नहीं है, ये लोग उसे मारेंगे नहीं उसे मार डालेंगे। तो थोड़ी फटरी होती है इसकी। अभी ये बोलता है इनके एक्सप्रेशन देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझसे पहले लोगों ने बहुत लोगों को मारा हुआ है। अभी इसके पसीने छूटने शुरू आते हैं, बोल रहा था भाई मेरा गलत हो रहा है, पर तभी साइड में आता है मैनेजर किम जो बोलता है हाँ भाई तो कौन हो तुम और क्या काम है तुम्हें मुझसे? 2 एग्जीक्यूटिव साथ में अटैक करता है मैनेजर किम पे और मैनेजर किम एक घुसड़ में एक को सुला देते हैं। 1 पंच ऑल इट टुक, उसके दांत अलग तोड़ दिए। बताओ खैर ये नजर देख के अपना जो गैंगस्टर है बोलता है भाई मैं बिना बात में चिंता कर रहा था यार। आखिरी बताइए एग्जीक्यूटिव रोइची, और जैसे जैसे मैजिक से पास आते जा रहे हैं इसकी फटती जा रही है। बहुत दिन समझ आ चुका है कि इसके सामने इसका शिकारी खड़ा हुआ है। अभी नाउ इसके बाद हमें थोड़ा याकुजा फैमिली बारे में बताया जाता है कि जो फैमिली लार्जेस्ट याकुजा ऑर्गेनाइजेशन है कांसाई रीजन की, उनका प्राइमरी बिजनेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके अंदर हायरार्की ऐसे फॉलो होती है, टॉप पे प्रेसिडेंट, फिर एग्जीक्यूटिव्स और नीचे गुंडे वगैरह। जब टेकी हुआ ऐसी मामूली गुंडा था जो डील्स वाला थोड़ा आगे रहता है। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव, जिनके पास बैचेस भी होते हैं। व्हाइट बैच वाले कॉमन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पर वो एग्जीक्यूटिव जिनकी कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा हो वो होते हैं ब्लैक बैच वाले। और ये सारा सिस्टम वगैरह उसी बंदे ने बनाया था, इनका हेड सासाकी किंजी ने। और वो हमेशा बोलता था वन पीस इज रियल। वो ऐसे बोलता था कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और पावर बढ़ानी चाहिए, कुछ समय अपना धंधा कोरे में एक्सपैंड करेंगे, पर कोरे में घुसने से पहले हमसे कुछ प्रिपरेशन वगैरह करनी चाहिए। उसको कुछ नहीं पता ना कि वहाँ कितने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स बैठे हैं। और हाँ अभी उनमें से एक स्ट्रॉन्ग फाइटर से इनका मुकाबला होने वाला है, जिसने दूसरा व्हाइट बैच वाला एग्जीक्यूटिव को पेल दिया। ये पिटने के बाद बोलता तू साले कोरियन तू स्ट्रॉन्ग है, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। मैनेजर किम ही डजंट होल्ड बैक, मुंह तोड़ दिया फिर भी मुंह पे लात दे मारते हैं। वो बोला तुझसे मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए भी नहीं साले, मुझे जो जानना है मैं भैंगे से पूछ लूंगा। तभी हम उस पे ही शिफ्ट होते हैं, मतलब याकुजा वगैरह भी आ गए थे, जहां पे एक ब्लैक बैच वाला एग्जीक्यूटिव लेटर नाम पे बरस चुका अपनी कटाना के साथ, एंड ही इज स्टैंडिंग टॉल। वो हर एक अटैक को डॉज कर रहे हैं। उसके मिड फाइट दूसरे वाला भी आ जाता है, डायरेक्टर नाम से पंच डॉज कर लेता है और बोलता है अच्छा तो अब तुम 2v1 करने वाले हो, थोड़े मुश्किल सिचुएशन है पर मैं संभाल लूंगा। तभी वापस से कटाना वाला बरस जाता है इनके ऊपर, थोड़े बहुत कट मार पा रहा है पर इतना डैमेज नहीं कर पा रहा। जब फिर से डायरेक्टर नाम में बरसता है और सारे कटाना के स्लैशेस को डॉज कर लेते हैं और मौका देखते इसे एक घुसड़ में उड़ा देते हैं। ये सारा दूर जाके गिर रहा होता है और बोलता तू साले कोरे तेरी हिम्मत कैसे हुई टच करने की, रेसिज्म एट इट्स पीक। पर इससे पहले डायरेक्टर नाम इस पे किक लैंड कर पाए, इसका बंदा बीच में आता है, डायरेक्टर नाम पे मुक्का दे मारता है। डायरेक्टर नाम दूर जाके गिरता है और फिर डायरेक्टर नाम पे बारिश कर देता है पंचेस की। साथ में बोलता देख कर तेरे को मार्शल आर्ट्स आता है पर तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। वो अगले पहले में उखाड़ देते हैं। इसके एक मुंह
पे लाते मारते पीछे हो जाता है, तभी वो कटाना वाला भाई साहब वापस आता है और ये उसकी गलती थी बिकॉज डायरेक्टर नाम अपना सीक्यू से एक्टिवेट कर देते हैं, इससे पहले वो अटैक लैंड कर पाए। जो तीसरा ब्लैक बैच वाला था वो यहाँ पे आ जाता है, बोलता है 1 मिनट रुको, सब लोग ही रुक जाते हैं लिटरली, और डायरेक्टर नाम को एनलेसरे पहचान लेता है, बोलता है तू AKL का मेंबर रहा है राइट, तुझे AKL वाला CQC आता है भाई। नाउ डायरेक्टर नाम थोड़े हैरान होते हैं बिकॉज उसकी प्रेजेंस को सेंस ही नहीं कर पाए थे कि कब इतना क्लोज इन कर दिया ये। खैर अभी बताता है मेरा नाम है टाइकी और मैं भी AKL का मेंबर रह चुका हूँ। देख मैं तुझसे कुछ बात करना है बिकॉज हम सेम टीम के पार्ट रहे एक टाइम पे, है ना, तू भी परफेक्ट कंडीशन में तो है नहीं मुझसे लड़ने के लिए, और तू आया क्यों, किसी हॉस्टेल को बचाना है तो यहाँ पे। डायरेक्टर नाम कुछ नहीं बोलते ना वो एक्सप्रेशन शो करते, बट टाइकी समझ आता है, बोलता है हाँ तो किसी को बचाने आया है बच्चे, कौन है वो देखें जरा, कौन होगा वो जिसको एक एक्स AKL मेंबर बचाने आया, क्या वो ये बंदा है। डायरेक्टर नाम नोज हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, वो रिएक्ट नहीं करते, पर उनके सामने जो बंदा है वो भी AKL का मेंबर रह चुका है, कैसे वी डोंट नो, बस हमें बताया गया AKL के अंदर बस और डायरेक्टर नाम ही है जिन्होंने सबको मारा था और फिर निकले थे वो, उन्हें वो ऑनरेबल डिस्चार्ज मिला था। खैर बेटा अपनी पॉकेट से नाइफ निकालता है और डायरेक्टर नाम के सामने इस बंदा गला काट देता है। वो जानना चाह रहा है कि डायरेक्टर नाम किसको यहाँ बचाने आए हैं, अगर एक बार पता लग गया होस्टेज बस डायरेक्टर नाम का गेम ओवर। खैर टाइकी बोलता है चलो अगला देखते हैं कौन है, क्या तू इसे बचाने आया, ये भी नहीं है, मरा फिर ये लड़की पीछे जो बंदा था वो मारा गया, अगला नंबर है लड़की का। डायरेक्टर नाम मन में ये बोल रहा है कि मुझे काम रहना पड़ेगा, मैं AKL का मेंबर हूँ, आई एम द प्रूवेस्ट ऑफ प्रूव्स, मुझे अपने कोई भी इनर थॉट्स नहीं दिखाने इसको। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बट अगेन तेरे सामने जो बंदा है वो तेरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, वो भी डायरेक्टर नाम के खुद इनर थॉट्स पढ़ लेता है, बोला तू बहुत सोच रहा है अभी, मैं समझ गया यही है जो तू बचाने आया है क्यों। एंड या इसने बिल्कुल सही जगह पॉइंट करा है, जैसे टाइकी पकड़ता है लड़की को डायरेक्टर नाम एक्चुअली शो कर देते हैं, वो बोलते हैं ओके आई एम डन हियर, ये साला खुद AKL का मेंबर है तो इसे पता है हमारी वीकनेस भी। नाउ टाइकी तो लड़की को ही मार देगा या उसको यूज करेगा डायरेक्टर नाम के आगे, बट डायरेक्टर नाम ऐसा होने नहीं दे सकते, तो ना कुछ करके सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। नाउ भी डायरेक्टर नाम कुछ बोलते नहीं, वो अपनी पैंट ऊपर करके कुछ दिखाते हैं, ज्यादा ओपन नहीं करी, वो देख के टाइकी बोलता है ये क्या है, तभी से होता है मैनेजर गिम पे, उस टाइम अपने टोली के साथ गीड़ी मारते हुए कहीं जा रहे हैं। अपना गैंगस्टर पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं बॉस, वो लाल बाल वाले को तो भैंगे के बारे में पता भी नहीं कि है कहाँ पे वो, हमें तो बस ये पता है कि वो कोई पोर्ट वगैरह पे होंगे और यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट हैं, शिप्स के थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती होगी ना मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट इनटू दैट बिजनेस ओके। खैर तभी हम लाल बाल वाले पे आते हैं और वो रिंग उठा रहा होता है पैसों के पास, बोल रहा है पैसा ले मैं निकलूं यहाँ से, पर तभी फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लौंडे आ जाते हैं, बोलते हैं सर आपका शिकार पकड़ा गया सर, ये लोग इसको धर लेते हैं, बेचारा बिना बात फंसे जा रहा है भाई ये तो, पर इनके पे नजर पड़ रही याकुजास पर, समझता है भाई इस केस में कोई और पार्टी भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो अपने बॉस को बताते हैं सबके बारे में। इनका बॉस टॉम को बोलता है कि भाई तूने पहले काम तो कर दिया था, तेरी मतलब वाइटर जॉब सेंटर, बट आई डोंट थिंक उन्होंने काम फिनिश करा है, बस अब भी कुछ लोग मेरी पोती के पीछे पड़े हुए हैं। टॉम बोलता है अरे तुम चिंता मत करो चीचा यार, अबे फोन आता है बंदे को, रुको जरा, तो फोन आता है मैनेजर किम को, पर मैनेजर किम ऑलरेडी किससे बात कर रहे हैं, थोड़ी बातचीत के बाद मैनेजर किम फोन कट होता है, बोलते हैं मुझे लोकेशन मिल गई है बहंगे की। हमारे प्यारे गैंगस्टर बोलते हैं कैसे, अरे मैनेजर किम से अरे मेरे पे कनेक्शन है यार, मैं दोस्त बताया मेरे को, वो दोस्त है जिनचियोल पार्क। नाउ जिनचियोल कैसे पता है डायरेक्टर नाम कहाँ पे है, बोले उसने एक्चुअली ट्रैकर फिट कर दिया था इसके पैर में, जिसको ये सिंबल ऑफ ऑनर बोल रहा है, और दूसरा डिजाइन डायरेक्टर नाम को पसंद नहीं आता, जैसे बोलता है चुप रहा यार तू, इसका तो बहुत फंक्शनलिटी है ठीक है, 24 घंटे सैटेलाइट तेरी मूवमेंट ट्रैक रहेगी, तो चार्ज करना पड़ेगा वैसे तो, पर इससे और काम भी कर सकता है तू, अगर डिस्ट्रॉय तो अलार्म बजे पता लग जाएगा, और तू बकवास कर रहा है साले, मेरी बेटी ने डिजाइन कराई है ना बढ़िया एकदम। डायरेक्टर नाम मन में बोलता है कि भाई मुझे लगता नहीं मैं इसे कभी इस्तेमाल करूंगा, वेल टुडे इज द डे। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और डायरेक्टर नाम भाई एंकल मॉनिटर दिखा रहे होते हैं इसको, टकाकी बोलते हैं ये क्या चीज है, और सब बंदा बताता है कि एक्चुअली एंकल मॉनिटर है, ये कोरे में यूज होता है उन लोगों पे हु आर सीरियस ऑफेंडर्स। डायरेक्टर नाम बोलता है मैं इधर किसी काम वाम करने नहीं आया, मैं इसको बचाने आया हूँ, मेरे को तो वो लड़की बंद आ गई थी, वो मेरे टाइप की एक्चुअली, तो बस मैं आ गया उसको लेने यहाँ से। बंदे ने क्या घंटे एक्सक्यूज सोचा है भाई, खुद को मोलेस्टर ही बना दिया। टकाकी सोचता है कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, पर भी जरूरी बात ये भी नहीं है। डायरेक्टर नाम को बोलता है मुझे एक बात बता, तू हमें बता क्यों रहा है। डायरेक्टर नाम बोलता है अबे घोचू मेरी लोकेशन ट्रैक हो रही है, वो लोग इधर आते ही होंगे। हम इसे बात थोड़ा बाहर मतलब पोर्ट का नजारा देखते हैं, यहाँ पे कुछ ये याकुजा के बंदे ही हैं जिनके सामने कुछ अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स आ गए हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं डायरेक्टर नाम पे और वो भिड़ गया अकेले सब लोगों से, उन्होंने टकाकी काफी सारे लौंडे कूट दिए, साथ में टाइकी भी थोड़ा मारा, पर डायरेक्टर नाम ने खुद भी काफी डैमेज ले लिया, एज यू कैन सी राइट है। इधर टाइकी आल्सो एक्नॉलेजेस डायरेक्टर नाम, तूने अकेले मेरी टीम पेल दी। ऑल्सो लड़ते हुए मैं समझ गया कि वो एंकल मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स यूज नहीं करते हैं, तो तू क्या करना चाह रहा है, क्या गेम खेला तुम्हारे साथ। डायरेक्टर नाम बोलता देख भाई मैं AKL से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ हमें मिशन करना ही करना होता है, देयर इज नो बैकिंग ऑफ। ये बात सुनकर टाइकी इंप्रेस हो जाता है इससे, बोलता है मेरे AKL के जूनियर यार तो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका है, क्या बात है, क्या तू भी किसी के लिए काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो तू मेरे को ज्वाइन कर सकता है, देख
ले, मैं तेरे को ऑफर दे रहा हूँ अभी। डायरेक्टर नाम थोड़ा सोचते हैं, उन्होंने याद आता है जिनच्योल पार्क और डिसाइड कर लेते हैं कि वो उस साथ ही रहेंगे। तो बोलता है मुझे माफ कर दे, पर ऑलरेडी मैंने इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। टैकी सेज अरे यार टू बैड, अब मुझे एक एक्स एकल मेंबर को मानना पड़ेगा। वो बोलते हैं अपनी कटाना मंगाता है, कटाना विड्रॉ करते हुए स्टैंस लेता है एंड बिफोर डायरेक्टर नाम को इवन रिएक्ट वो कट भी चुके हैं। ये डायरेक्टर नाम समझ आता है कि भाई वो गलत बंदे भिड़ चुके हैं, ये टैकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। ऑल्सो टैकी ने अभी जो स्लैश मारा डायरेक्टर नाम को, उससे वो मरे नहीं है, उसने थोड़ा लाइट स्लैश मारा है, ऐसा नहीं मारा कि वो मर ही जाए। और उसने जाने करा है, वो देना चाहता है कि डायरेक्टर नाम को बचाने कौन आने वाला है इधर एग्जैक्टली। पर हाँ भी डायरेक्टर नाम सोचते हैं कि शायद से मैनेजर किम भी इसको हैंडल नहीं कर पाए, उनको भी दिक्कत होने वाली है। यू नो आई नो नहीं होने वाली। खैर हम बाहर उनकी टीम पे आते हैं और वो देख रहे हैं याकुजा के बंदे कुछ ना कुछ लोड कर रहे हैं शिप्स पे, और सामने बहुत सारी शिप्स हैं। तो किसके अंदर पड़ी हुई है लड़की? इनको लगा बड़े वाले शिप के अंदर ही होगी। अपना गैंगस्टर बोलता है हम फैल जाते हैं और ढूंढते हैं लड़की को, बट मैनेजर किम कुछ और ही प्लान करके आए। वो कहते हैं भाइयों मैं जा रहा हूं, तुम लोगों इतना काफी है, तुम लोग निकल जाओ घर वापस। मैनेजर किम ये बात बोलते सीधा ओपन में चलने लग जाते हैं, एज इफ वो खुद अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं सबका। अपना गैंगस्टर पूछता है क्या कर रहा है अपना बॉस भाई, और जो स्कूल वाला बुलिया बोलता है शायद मैं समझ गया हूं। पुलिस जब भी किसी होस्टेज स्टेशन में पहुंचने वाली होती है अपने सायरन वगैरह बजा देती है, जिससे जो क्रिमिनल्स हैं अगर वो किसी को मारने का प्लान कर रहे होंगे तो वो एटलीस्ट रुक जाए। तो मैनेजर किम अभी यही करने का ट्राई कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि डायरेक्टर नाम है वो लड़की ठीक है नहीं है, मे बी वो लोग ठीक नहीं हो, मे बी वो लोग मरने वाले हो अभी। तो मैनेजर किम ने वही पुलिस वाले प्रोटोकॉल फॉलो करे। अब ओपनली आ रहे हो तो तुम्हें याकुजा वाले देख लेंगे, वो बरसते हैं मैनेजर किम पे, और ये मामूली सा क्राउड है भाई। मैनेजर किम 2-3 लाख घुसन उड़ाते हैं इनको, ये 12 लाख ये कुछ नहीं कर पाएंगे मैनेजर किम का। तभी हम अंदर आते हैं और देते हैं डायरेक्टर नाम को नंगा करके लटका दिया है। हमें नंगा क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आया। खैर बाहर जो लड़ाई हो रही है वो सबके बाद अंदर भी आ रही होती है। पहले लोगों को लगता है कि पुलिस आ गई हो शायद, पर टैकी बोलता है अरे नहीं यार कोरियन पुलिस हमेशा लेट आती है। सैस और रियूची कहां पे? वो दो बंदे मैनेजर ने ऑलरेडी पेल दिया था। ये बोलता है हम लोगों को नहीं पता, कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा हमारा उनसे। तो टैकी समझता है कि भाई कुछ तो मांजरा है। वो खुद बाहर जाके देखता है अपने लौंडों को पिटते हुए मैनेजर किम से। अब देखो लात घूस से बात नहीं बनी तो वेपन ही निकाल लो। याकुजा वाले नाइफ लेकर आ जाते हैं और ये देख के मैनेजर किम अपना वेपन निकाल लेते हैं। वो अपने स्ट्रिंग्स वाले निकालकर सबको पेल देते हैं एक बारे में। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने सबको काट डाला है अपनी स्ट्रिंग्स को यूज करके। फिर इस फाइट के बीच में एकदम टैकी धावा बोलता है मैनेजर किम पे। मैनेजर किम इसके कटाना के सारे स्लैशेस को बहुत इजीली डॉज करते हैं। फिर टैकी पूछता है तुम वो एक्स एकल मेंबर के पार्टनर हो गया? मैं तेरी एंट्रेंस काफी लाउड थी पर तुझे बचा नहीं पाया यार, क्योंकि मेरे बंदे उसको मारने वाले अंदर, और मैंने ज्यादा छोड़ा हुआ था कि मैं देख पाऊंगा कौन बचाना है, बट आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। एक बुड्ढा इसको रिटायर हो जाना चाहिए, वो लड़ने आ रहा है मुझसे, छी भाई। उसके बोलते हैं मैनेजर किम ने अपनी स्ट्रिंग से उसकी दोनों छोटी उंगलियां लपेट ली हैं। फिर मैनेजर किम बोलता है तू मेरे को ट्रैप में फंसा रहा था पर तू खुद फंस गया यार। बच्चे ये तेरी पहली गलती होती है, दूसरी गलती ये है कि तूने उस एक्स एकल मेंबर को अकेला छोड़ दिया है वहां पे। तेरे को वहां पे होना चाहिए था, तेरे को नहीं पता वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तेरे बच्चे तो हैंडल नहीं कर पाएंगे। और अभी वही देख रहे होते हैं जो बंदा मान आएगा डायरेक्टर नाम को, डायरेक्टर नाम अपनी लातों से जकड़ लेते हैं, फिर अपने एंकल मॉनिटर को यूज करके खुद को फ्री करते हैं। वो हीट भी प्रोवाइड करता है तो उससे वो रस्सी जला देते हैं। उसके बाद अटेम्प्ट करते हैं सीक्यूसी और यहाँ जो सारे लौंडे सबको कूद डालते हैं। हम बाहर आते हैं मैनेजर किम पे। वो बोलता है अंदर जो बंदा है ना वो बहुत स्किल्ड है भाई, वो कोई रुकी नहीं है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, एंड ऑल्सो मैं रिटायर्ड नहीं हूँ, आई एम वेरी मच ऑन ड्यूटी। इसके बाद हम वापस डायरेक्टर नाम पे शिफ्ट होते हैं जो अपने स्किल्स के चलते नमूनों को बहुत सीधे पेल देते हैं, लाइक इजी वर्क फॉर हिम। सबको टपकाने बाद आते हैं लड़के के पास और बोलते हैं चल चलते हैं यहाँ से। बट उन्होंने पहले क्या बोला था कि ये तो मेरे टाइप की है, मैं तो इसको तो वो चिल्लाने लग जाती है, मैं दोनों मुंह सारा टर्की। वो सवाल तुम्हें क्या करना चाहता है? डायरेक्टर नाम स्माइल करते हैं स्पीड की तरह और बोलते हैं ये मेरा आज तक का सबसे घटिया दिन है भाई कसम से। खैर वीडियो समझाना ट्राई करते हैं कि भाई वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने बस तब बोल दिया था ऐसा। पर तभी पीछे से एक बंदा चलता चलता आता है जो बोलता है क्या शोर हो रहा है भाई यहाँ पे, मेरी नींद खराब हो गई साला। डायरेक्टर नाम पीछे मुड़ते हैं बोलते हैं भाई ये कौन है? अभी जो बंदा आया है वो है असली पार्टी। खैर बस सीन शेड होता है, हम आते हैं मैनेजर किम पे वापस। वो टाइकी से भिड़ होता है, टाइकी भी पीछे होता है उनसे, बट उसकी उंगलियां मैनेजर किम के थ्रेड में थी तो दोनों पिंकी फिंगर्स कट जाती हैं। फिर मैनेजर किम से पोक करते हैं, कहते हैं मैंने सुना जब याकुजा वगैरह रिटायर होते हैं उन्हें पिंकी फिंगर्स काट देते हैं, तो मेरे भाई तू रिटायर होगा क्या? टाइकी को ऑफ कोर्स बहुत गुस्सा आता है, पर आपके गुस्से की हमारे पास जगह नहीं है वीडू। मैनेजर किम इसे मौका नहीं देते, एक लात में उड़ा देते हैं। उसके बाद भाग के आते हैं एक और किक, तो इसने डॉज कर ली। फिर ये स्लैश करता है, उसने हल्का सा मैनेजर किम का नेक पे कट मार दिया है। उसके बाद एक्नॉलेज करता है मैनेजर किम को कि तू काफी बुड्ढा है बट स्टिल तेरे में काफी स्किल्स हैं, पर तेरी कहानी इतनी थी। इसके बाद ये वही स्टैंड रहता है जिसने डायरेक्टर नाम अगेंस्ट लिया था। दिक्कत है ना अभी डायरेक्टर नाम के सामने नहीं है, अभी ये कोड 66 के सामने है जो इस सिचुएशन में भी बड़ा काम है। खैर मैनेजर किम अभी आराम चले जाते हैं इसके पास, जैसे डिस्टेंस क्लोज होता है ही स्विंग्स, मैनेजर किम इसे क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे कुछ खून उड़ता हुआ दिखाया जाता है हमें। नाउ किसका खून है? मैनेजर किम का। इसने मैनेजर किम के राइट आई पे उन्हें स्कार दे दिया है, साथ में उन्हें ग्लासेस भी काट दिए, बट ये सब दिखा हुआ था। मैनेजर किम ने इसको एक्चुअली ट्रोल कर दिया
दिया, इसके गॉगल्स भी चुरा लिए और इसी कटाना भी काट दिया अपने थ्रेड्स को यूज करके। ये चिल्ला के बोलता है साले तू क्या चीटिंग कर रहा है यार। और ना मैजिक हिम को भी एक रूड कोरियन बोलता है। तो मैजिक हिम बोलता है मुझे बात बता, तूने कोरियन बोला पर कौन सा, साउथ कोरियन नॉर्थ कोरियन? मैं पैदा नॉर्थ में होता पर एक्चुअली पड़ा बड़ा साउथ। तभी बोलता है चुप रहा। मैजिक हिम की बात काटते और फिर अटैक करना आगे बढ़ता है, बट बोर्ड से कोई चिल्ला के बोलता है टाइकी क्या सब चल रहा है भाई, ये मैं तेरे को बैज इसलिए दिया था। एंड ऑल्सो कौन है नमूना? इस बंदे के हाथ में इस टाइम डायरेक्टर ना अनकॉन्शियस डायरेक्टर नाम है। ये बंदा फिर बोलता है टैकी क्या सब चल रहा है भाई, ये टैकी माफी मांगने वाला होता है, पर मैं नहीं बोलता है माफी मत मांग तू सो जा। एक घुसड़ में सुनाते हैं इसको। और जिस बंदे के हाथ में डायरेक्टर नाम है उसको बोलते हैं गैंडे नीचा के बात कर मेरे से। इस पॉइंट पे हमें इस बंदे का फेस दिखा जाता है एंड या दिस डूड कैरी अ स्केरी लुक। ये याकुजा क्लैन का वाइस प्रेसिडेंट फुजिमोरी यूकी। और तभी मैजिक को बोलता है मुझसे बात कर रहा है तो ये थोड़ा महंगा भी है शायद। यार आगे क्या होगा उससे हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब इधर धावा बहुत ज्यादा डाटा नाम पे इसने सिट डाउन का सरदा बोचा। उन्होंने काफी कुछ करा खुद को फ्री करने के लिए पर कर ही नहीं पाए एंड बिकॉज ऑफ द इंटेंस प्रेशर डायरेक्टर नाम वही बेहोश हो गए। हम प्रेजेंट में आते हैं। फुजिमोरी बोलता है मैजिक हिम को कि भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तो कुछ करा भी नहीं। ही गॉट अ बिट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल। कहता भी उसका बंदा आता है और बताता है कि अपने लोंडोजे में सिग्नल आए हैं और वो और देर वेट नहीं कर सकते हैं तो मैं फटाक से निकलना पड़ेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे एग्जीक्यूटिव सैस और रियुची उनका भी कुछ अता पता नहीं है पर हाँ वो कोरिया में ही कहीं पे हैं। फुजिमोरी डाटा नाम को छोड़ देता है और बोलता है तैयार हो जाओ, जो यहाँ पे है उनको लो और निकलो, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया, खत्म बात। फुजिमोरी अंदर जाना था जानने पहले बोलता है और वो जो कोरियन है ना उसको बताओ हम याकुजा क्या चीज है। तो हमें बच्चे बच्चे नाइफ उठा के मैजिक में धावा बोल देते हैं पर मैनेजर के लिटरली एक नाइफ से इन सब का गला ही काट डालते हैं। आई मीन कुछ का गला किसकी छाती और फिर वो सीधा कूदते डाटा नाम को बचाने जो पानी में डूब रहे हैं। अभी मैजिक में डाटा नाम दिख जाता है, उन्हें पढ़ के ऊपर ला रहे होते हैं पर तभी याकुजा उन पे धावा बोल देते हैं। नाउ ये कुछ मामूली याकुजास नहीं है, ऐसे मैजिक हिम हमें मारने नहीं आए हैं। दे आर हियर टू परफॉर्म कामाकाजी। मानव में बताया नहीं गया पर मैं तुम्हें अलग सी चीज बता रहा हूँ बिकॉज इंटरेस्टिंग चीज है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जापानीज पायलट्स का स्पेशल अटैक होता था कामिकाजे, जहाँ पे हम मिसाइल की जगह अपना प्लेन ही लैंड करवा देते काइंड ऑफ क्रैश ड्राइविंग। मतलब हम तो मरने वाले हैं, तुम भी मरोगे हमारे साथ। तो हाँ जो याकुजास कूदते हैं पानी के अंदर यहाँ पे खुद को बलिदान देने आए, साथ मैजिक हिम को भी ले डूबेंगे। बट यू नो ऐसा नहीं होने वाला। मानव इस बंदे के नाम पे है सो ही एंड गोना डाई। मैजिक हिम अभी सबको बहुत दिल्ली स्टैप कर देते हैं। ऊपर जो बंदा चिल्ला रहा है कूदो सारे जाओ अंदर मार डालो उसे, पता भी उसे ना ब्लड दिखता है पानी में, सामने ऊपर आता हुआ दिखता है। चाहे थोड़ा ध्यान से देखता है वो इसके साथ जो बंदा खड़ा है उसके सर में आके नाइफ घुसता है सीधा। फिर पानी में वापस देखता है और वहां पे है मैनेजर की मॉडरेटर नाम। ये बोलता है भाई बंदा जिंदा कैसे है, क्या चल रहा है ये ना। इससे पहले ये कुछ कर पाए मैनेजर किम की छोटी सी गैंग वहां पे आ जाते हैं उनको हेल्प करने। सारे बाइक पे आके इनको उड़ा देते हैं। मैनेजर किम फटाल डाटा नाम को फिर ऊपर लेते हैं, उनका स्टूडेंट भी हेल्प करता है उनकी करने में। बट इन सब के बीच जो याकुजा का शिप है वो निकल जाता है। मैजिक में स्टूडेंट पूछता है क्या करने वाले हैं अब, मैजिक नहीं बोलते हैं हम बस आशा करने वाले हैं कि सब कुछ ठीक होगा ना। उनका ये बोलने का क्या मतलब था, हम जरा शिप पे आते हैं खुद जान लेंगे। शिप पे लोग ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं बॉडीज को, उनको आइस में रख दे ताकि उनके ऑर्गन्स खराब ना हो। ये लोग इसीलिए ऑर्गन्स की स्मगलिंग करते हैं। इन सब के बीच हम देखते हैं मैनेजर किम के 2 लफंगे यहाँ घुस गए हैं। जो हाई स्कूल स्टूडेंट है उसको तो काफी फट रही है, वो तो बोल रहा अब तो गेम ओवर होता है, आज तो मारे जाएंगे कसम से, हाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलने वाले हैं पक्की बात। बट जो वो गैंगस्टर है उसकी नजर पड़ती है रिवॉल्वर पे। वो रिवॉल्वर लोड करता है, बोलता है मुझे बात बता दोस्त, क्या तू चाहता है नहीं कि बॉस हमें एक्नॉलेज करे। देख उन्होंने मुझे काफी बार हरा है, साथ में मैं कभी भी उनसे फ्री नहीं हो पाया हूँ, मुझे पता है ना मैं हो पाऊंगा, तो व्हाई डोंट आई गेट एक्नॉलेज्ड बाय हिम। मतलब मैं ऐसा कुछ करूँ कि मुझे आके एक्नॉलेज करे कि भाई बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। व्हाट डू यू से, वी राइट अ न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। मतलब कुछ बहुत खतरनाक करा जाए। वो तो आया स्टूडेंट बोलता भाई तू क्या करना सोच रहा है। अपना गैंगस्टर बोलता है अरे शिप चोरी करेंगे और वापस चलेंगे वहां पे कोरिया में। वो स्टूडेंट पूछता है तो शिप चलाना था पर लाइसेंस है भी। कहता है लाइसेंस अरे जरूरत नहीं है, मुझे बाइक चलानी आती है और इतना ही मर्दो जानना काफी है। बिल्कुल सही बात, तुम्हें बाइक चलाना आती है, तुम्हें सब कुछ आता है, खत्म। नाउ इनकी बातचीत के बीच यहाँ पे फुजिमोरी आ जाता है जो प्रॉपर्ली एंटर कभी नहीं कर पाता बिकॉज़ वो इतना बड़ा है, वो गेट में स्टक हो गया। फ्रेंड में से एक गेट के पीछे छुप गया और एक वॉल के पीछे। और फुजिमोरी अभी शक है, बोल रहा है यार अगली बार बड़ा शिप बनवाऊंगा पक्की बात। दूसरी साइड अपना गैंगस्टर खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है और 2 से डर लग रहा है। बट वैसे मैंने बोला खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि इसे शूट कर पाए। वो उन्हें मारपीट करी है बट शायद शूट ना करो आज तक। एनीवेज तभी ने पानी में किसी चीज की आवाज आती है, लोग देखते हैं और पानी में साइड में छोटी सी बोट है इनकी जो अगले मोमेंट इनके शिप से हुक कनेक्ट करती है। और इससे पहले लोग रियलाइज कर पाए इनके शिप पे एक पोस्टर आ जाता है जो उनका लॉन्डो को पीट भी देता है। ये थोड़ा छानबीन करता है और उन्हें नीचे से अंडरग्राउंड से कुछ लोगों के पिटने की आवाज आती है। तो समझता है कि भाई पोस्टर अंदर घुस चुका है। इस चीज से सर्फेस थोड़ा पैनिक शुरू हो जाता है। तो फुजिमोरी सांस लेता है अच्छी खासी और चिल्ला के बोलता है अबे लफंगरो शांत हो
जाओ। शिप में आ गए एनिमी और तुम क्या, अबे साइड हो यार तुम लोग, जो साड़ा आए उसको मैं खुद देखूंगा। तो फूजीमोरी खुद नीचे जाता है देखने के भाई नीचे क्या चल रहा है, और उसे कुछ ये देखने को मिलता है, उसके लौंडे सुला दिए गए हैं और मैनेजर किम ने जाल बिछा दिया है। फूजीमोरी मैनेजर किम के थ्रेड्स ही देख रहा होता है, तभी मैनेजर किम साइड जैसे मुंह पे लात दे मारते हैं एंड इन रिटेलिएशन ही थ्रोज अ पंच टुवर्ड्स मैनेजर किम। उन्होंने ब्लॉक कर लिया पर इंपैक्ट काफी तगड़ा था तो दूर जाके पड़ते हैं। फूजीमोरी उनकी तरफ चल के आता है और हमें कुछ रिवील करता है कि हाउ डिड टाइकी लीव AKL एंड स्पॉयलर्स, उसे ऑनरेबल डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं मिला, सीन कुछ और ही है। हमें पता लगता है कि सो कॉल्ड AKL इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली पास्ट में अटैक करा होगा याकुजा वगैरह पे, और फूजीमोरी ने अकेले इस पूरी AKL टीम को खत्म कर दिया था। उसने बस और बस टाइकी को छोड़ा बिकॉज ऑफ हिज स्किल। सो दैट इज हाउ टाइकी एक एक्स AKL मेंबर है, पर भाई उसे कभी ऑनरेबल डिस्चार्ज नहीं मिला। एनीवेज अभी इसने इतनी बकवास करी कि इसने चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। वो कि मैनेजर किम ने अपनी थ्रेड इसके हाथ में बांध लिए हैं, वो अपने थ्रेड से इस्तेमाल ऐसे खींचते अपनी तरफ और उसके मुंह पे नींदे मारते हैं, फिर पेट में लहा। बट दिस मैन फूजीमोरी इज शोइंग नो सिम्टम्स ऑफ गेटिंग हर्ट, लाइक कुछ नहीं, ही जस्ट टेकिंग ऑल द मैनेजर किम्स पंचेस। ये नी और लात खाने के बाद एक तगड़ा घूसन दे मारता है मैनेजर किम मुंह पे, बट हाँ वो भी बहुत फास्ट रिटेलिएट करते हैं कि मुंह पे लात दे मारते हैं, साले ने खून उगल दिया ना। ऊपर जो याकुजा वाले हैं वो नीचे तो नहीं आने वाले, उनकी फटी हुई है, पर उन्हें आवाज सारी आ रही है, तो सोच रहे हैं कि भाई अपने बॉस जीत रहे हैं हार रहे हैं। एक बोलता है अरे आवर बॉस इज बेस्ट इन द बिजनेस, वो जीतेंगे ही और हम उस गैंडे पे ही हैं। तो काफी पंचेस थ्रो करता है मैनेजर के, मैनेजर सब डॉज करे जा रहे हैं और फूजीमोरी बोल रहा है बस थोड़ी देर की बात है, अब हम कोरियन सी के अंदर है, एक बार हम मेरे इलाके में घुसते हैं तो मेरे लौंडे वहां इंतजार कर रहे हैं गन से लेके, तुम में घुसा देंगे हम गन को। ना 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 वो वाला गन नहीं, वो मैनेजर की तो बिल्कुल घुसना पसंद नहीं करेगा, गो की बात अलग है। एनीवेज अभी फूजीमोरी पागलों की तरह मैनेजर में भरसा हुआ है और उस पंचेस इस शिप के जमीन और वॉल्स में छेद कर रहे हैं, इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर भाई। खैर फूजीमोरी अभी यही बोल रहा है वैसे तो कि अभी तो लड़ पा रहा है हमसे, पर जब तेरे सामने गन होगी तो क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं बच्चा। ना उनकी बातचीत के बीच ही शिप एक्चुअली मुड़ जाता है। फूजीमोरी सोचता है कि ये क्या हो रहा है भाई, हम कंट्रोल रूम में आते हैं और वहां हमारे लोंडो ने कमाल कर दिया है, हाई स्कूल स्टूडेंट ने सबके ऊपर गन एम कर रखे है, कोई आ गया भून दूंगा, और शिप का कंट्रोल इस टाइम अपने प्यारे गैंगस्टर के हाथों में। नाउ शिप भाई क्या कार नहीं है कि ऐसे मुड़ तो मुड़ जाएगी, ऐसे कर तो मुड़ जाएगी, नहीं, उसमें बहुत चीजें होती है, इवन आई डोंट नो कैसे मुड़ती होगा शिप, उसमें टायर नहीं होते, तो वहां अभी अपना गैंगस्टर कोई बटन दबा देता है, उससे शिप लीन हो जाता है एक तरफ, जिस वजह से पानी भर जाता है शिप के अंदर, बहुत सारे आंखों तो वैसे बाहर हो जाते हैं, इसी वजह से फूजीमोरी का बैलेंस खराब हो जाता है और मैं जखी मुझे छाती में लात दे मारता है सीधा, फिर उसे एक लॉक में फंसा लेते हैं यूजिंग हिज थ्रेड्स एंड लेग्स। और बोलता है तू सही बोल रहा था, गन्स आर ट्रूली कॉस्ट इफेक्टिव, बट मेरे लौंडे वो अलग किस्म की ब्रीड है भाई। और हाँ इसके साथ तेरा गेम ओवर होता है ना। उसके बाद हम वापस ऊपर आते हैं, मतलब कंट्रोल रूम में, जहां पे अपना गैंगस्टर कुछ भी रैंडमली करे जा रहा है। अभी वो एक लिवर पुल कर देता है और उसे शिप का जो बैक डोर है वो खुल जाता है, जिससे और पानी भर जाता है इनकी शिप के अंदर। और इस रूम के अंदर फूजीमोरी और मैनेजर किम लड़ रहे थे, वहां भी पानी बनना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ फूजीमोरी हिमसेल्फ। खैर अभी फूजीमोरी रिस्क लेता है पर वो खुद को फ्री कर लेता है। मैनेजर किम ने उसकी गर्दन में अपने थ्रेड्स लपेट दिए थे, एक गलत मुंह उसी गर्दन ही कट जाती, पर उसी गर्दन ठीक है कि मैनेजर किम मुझे थ्रेड्स काट नहीं पाए उसी गर्दन। तो अभी खुद को फ्री करता है मैनेजर किम से, उनको इधर उधर मार के दूर फेंकता है और बोलता है अगर तेरे को मेरी गर्दन काटे ना देख कुल्हाड़ी लेके आ। एक सेकंड, हेलो हाँ किटे कुल्हाड़ी नहीं मैं खैर इसके बाद मैच जगह पे थोड़ा और बरसता है। ये कौन सा WWE वाला मूव था भाई, बड़ा मैच जगह में बड़ी जल्दी रिटायरेट करते हैं, घुसण पे घुसण बजाते हैं और ये नोटिस करने लग जाता है कि मैनेजर किम के पंचेस से एक्चुअली हिट हो रहे हैं, अब लाइक से दर्द हो रहा है उनका अटैक से। ये मैनेजर किम पंच थ्रो करता है, उस अटैक को डॉज करके इसे नेक पे किक थ्रो करते हैं, आफ्टर दैट अ सुप्लेक्स। इसके बाद इसका एक रैंडम फ्लैशबैक, आई डोंट इवन नो क्यों दिखाया गया, ये मे बी किसी और शो से कनेक्टेड होगा इसलिए दिखाया जा रहा है, जहां पे किसी और याकुजा फैमिली से लड़ाई कर रहा है और उन याकुजा फैमिली के मर्दों को मारने के बाद बोलता है मैं 3 तक गिरने वाला हूं, उसके बाद बच्चे बूढ़े औरतें किसी को नहीं छोड़ूंगा, जहां भागना है जिधर भागना है भागो। तो वो लोग भागते हैं, ही सेज 1 2 और बस इतनी काउंटिंग आती है इसको। बिकॉज 2 के बाद ये एक माँ पे झपट पड़ता है, उसका हाथ में बच्चा, उसका एक मिनट तुझे क्या चाहिए, औरत है बच्चा। वी आर हैविंग वेरी सच कैरेक्टर नाउअडेज। एनीवेज फ्लैशबैक खत्म, इसे सुप्लेक्स लगता है जिसकी वजह से वापस से गर्दन में दर्द होता है इसके। नाउ इससे पहले रिकवर कर पाए मैनेजर की इसकी 2 टांगे पकड़ते हैं और घुमा के फेंक देते हैं। एंड एट दिस पॉइंट इसको रियलाइज होता है कि साथ क्या हो रहा है। देखो वाइल्ड एनिमल्स यूजुअली नेक पे वार करते हैं हंट करते टाइम, और मैनेजर किम भी वही कर रहे हैं। तो ये समझ आता है कि इसका हंट हो रहा है बेसिकली अभी, और इस हंट को ये नहीं रोक सकता। मैनेजर किम ने थ्रेड्स को यूज करके अपनी तरफ खींचते और ये जमीन पे दे मारते हैं। एंड विद दैट ये स्नोलैक्स कुछ देर के लिए सो गया। अब इसके बाद हम पोर्ट पे आते हैं, जहां देते हैं फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को, जो बोल रहा है अरे वाह वो लोग वापस आ रहे हैं। तब इनके पीछे गिरता है अपना बहंगा, जो उनको बोल रहा है मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसकी पहले आंखें खराब थी, पर अब टॉम ने इसके हाथ और टांग भी खराब कर दी तोड़ के। या
टॉम इधर आ चुका है। ऑल्सो बोलता है अरे यार वो न्यूबी ने गलती कर दी, कोई नहीं मैं सिखा दूंगा, जितना भी खर्चा वो मैं पे करूंगा, चिंता मत करो तुम लोग, जरा उसको आने दो। आई नीड टू सी व्हाट ही कैरीज डाउन हिज पैंट्स बडी फॉर द nth टाइम, व्हाई आर यू बीइंग गे। कह रहा मैं देखिए वो आने दूंगा, पीपी दे, क्यों देखना है। अगर बैडी किम बोले अरे अभी दिखाएंगे, खैर अभी सीन होता है लड़की पे, जिस बेचारी को मिंजी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है, बेचारी को बिठा दे रेफ्रिजरेटर रूम में, ठंड लग रही है उसको। पर हाँ तभी गेट खुलता है और वो देखती है गेट पे खड़े हैं मैनेजर किम। ऐसा मिंजी वाली आंख में होता है लाइक कुछ 22-23 चैप्टर बाद उसे अच्छा फील हुआ था, शी फेल्ट रिलीव। ऐसा आई थिंक यहाँ भी सेम हो रहा है, आफ्टर सो मेनी चैप्टर उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई तो है उसके पास जो उसे बचाने आया एक्चुअली। खैर मैनेजर किम इसे फटाक से बाहर लेके जाते हैं और इस शिप में बाहर क्या चल रहा है, गोलीबारी हो रही है बाहर, याकुजा वगैरह गोलियां बस आ रहे हैं अपने लॉन्डो पे। बट तभी मैनेजर किम आते हैं और इन्हें कूट देते हैं बहुत इजीली। इनमें से एक की गन लेते हैं और बस खत्म, अब याकुजा सा गेम हुआ। जिसके हाथ में गन नहीं आनी चाहिए उसे गन दे दी। मैनेजर किम जो आते हैं वो ठुकते जाते हैं, जिसे अपना गैंगस्टर भी देख रहा है, बोल रहा है भाई साहब दिस मैन इज गोटेड कसम से। तभी हाई स्कूल स्टूडेंट की नजर पड़ती है लैंड पे, वो बोलता है बॉस वो तो साउथ कोरियन लैंड है। दोनों खुशी के मारे गल लगा लेते हैं दूसरे को कि फाइनली वो साउथ कोरिया पहुंचने वाले हैं। बट तब इनका में एक चीज क्लिक होती है कि हाउ टू स्टॉप अ शिप। वेल नो वन नो, ये ट्राई तो करते हैं पर काफी लेट हो चुका है। इनका शिप जो पोर्ट है उस पे ही चढ़ जाता है और देना पोर्ट पे कौन खड़ा है, टॉम ली, फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट। और इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज़ इन्हें पता है ये भी नहीं मनने वाले। ये साला आराम से अपनी दारू पी रहा है और कह रहा देखो इस न्यूबी ने कितना ज्यादा काम खराब कर दिया यार। खैर मैनेजर किम लड़की को सेफली उतारते हैं शिप से, मोस्ट प्रोबेबली इंपैक्ट से वो बेहोश हो गई होगी। और टॉम बोलता है ओए किम मैं तेरे फोन कर दूं ना, फोन क्यों उठाया बे। मैनेजर बोलता है मुझे माफ कर देना पर कुछ हो गया था। टॉम बोलता है हो गया था, क्या हो गया था। और क्या वाटर जॉब सेंटर के डिप्यूटी डायरेक्टर ने तेरे को बताया नहीं कि हमें जितना पैसा मिलाता है उतने काम करते हैं। तू शायद भूल गया होगा बिकॉज़ तेरी पहली बारी है ना। बोल तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। मैनेजर किम अभी कुछ भी नहीं बोलते। हाँ उनकी पहली बारी है पर उन्हें याद है वो चीज, वो भूलने नहीं है। कहता भी अपना गैंगस्टर आता है बोलता बॉस वो उठ गया वापस से, फुजी मोरिस बैक। वो आता है लोगों के पास पर इस बार वो सामने आता है टॉम। फुजी मोरिस कौन है ये, तुम्हारे लिए काम करता है। इससे पहले आगे कुछ और बोल पाए टॉम इसे एक घुसन मारता है, लिटरली एक घुसन, और ये डेड। हमें रहता है ये है टॉम का इंस्टेंट किल पंच। टॉम कमाने वाले से बोलता है साले देख तो ले, जब पापा लोग बात करो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। ये देख के गैंगस्टर पड़े बोलता है मर गया वो। टॉम मैनेजर किम से बता भाई मैं तुझसे कुछ पूछा तेरे को याद नहीं है। मैनेजर किम लड़की को देखता है और उसके साथ क्या सब हुआ है और बोलता है मुझे पता है पर मैं आंख बंद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दे। मेरे लिए प्रिंसिपल कम्स बिफोर मनी, मतलब मैं छह खड़ा हूँ, पैसा बनता जाएगा। और इसके बाद टॉम को सातर बोलता है टू बैड, मेरे लिए पैसा ही मेरे प्रिंसिपल्स है, जहां से पैसा मिलेगा वो करूंगा चाहे कुछ भी हो। तो या फॉर द सेकंड टाइम हम इन दोनों को वीडियो देखने वाले, पर उससे पहले हम देखते हैं प्राइम टॉम ली को, जिसको बोला जा रहा है रिंग लीडर और द किंग ऑफ स्ट्रीट्स। एक ऐसा बंदा जो जीरो से टॉप पे पहुंचा दुनिया के, और यू कैन से समवन हु हैज रीच्ड द टॉप ऑफ अंडरवर्ल्ड आफ्टर टेरराइजिंग द स्ट्रीट्स। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऐसे टाइप के लोगों को हम किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं। ये सब पढ़ के मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मे बी लुकिज्म के अंदर टॉम और कीटे भिड़ेंगे। तो खैर अभी मैनेजर किम और फील कर पा रहा था टॉम का और बोलते हैं इंटरव्यू टाइम पे बिल्कुल अलग है बंदा और अभी बहुत अलग है, बहुत गुस्से में है अभी। पर इससे पहले बसड़ हो टॉम लास्ट बार पूछते मैनेजर किम से बता भाई पैसा या प्रिंसिपल। एंड मैनेजर किम से मुझे माफ कर दे बट प्रिंसिपल। द मोमेंट ही सेज दैट टॉम एक पंच में मैनेजर किम को उड़ा देता है। मैनेजर किम बोलता है कि भाई बंदा बहुत स्ट्रांग है और इसकी स्पीड इसकी बॉडी को बिल्कुल मैच नहीं करती है। साला इतना बड़ा होकर इतना फास्ट कैसे है ये। पंच मारने के अगले सेकंड मैनेजर किम सामने होता है और उन पर कब सारे पंच की बारिश कर देता है पर उन्होंने सबको ब्लॉक कर लिया। इसके बाद एक और पंच मैनेजर किम ने वो ब्लॉक कर लिया पर इसके बीच ही उनके हाथ में टॉम की टाई आ गई। तो वहां टाई के चलते मैनेजर किम थोड़े फायदे में आते हैं और टाई को इस्तेमाल करते हैं एज अ वेपन और काफी पेलता है टॉम को। बट तुम जरा देखना उसको, देख के लग नहीं रहा कि कुछ हो रहा है उसको। उसका भी इतना दिमाग खराब हो चुका कि वो अपने कपड़े ही फाड़ देता है। याद रखो लुकिज्म के अंदर ये बंदा जो पहले अपने कपड़े उतारता है, फोल्ड करता है ना प्रॉपर्ली, साइड में रखता है फिर लड़ने आता है और इसने अभी अपने कपड़े फाड़ दिए गुस्से में। खैर इसके बाद मैनेजर किम पे थ्रो करता है और मैनेजर में उड़ा दिया वो देखो मेरे पीछे। पर अभी कुछ देर के लिए बुड्ढे पे आते हैं। जो बंदे को बोलता था मेरी पोती को लेगा उसका मुझे कुछ काम करवाना है, तो दो लौंडे जा रहे होते हैं उसकी पोती को लाने। बट अपना गैंगस्टर बीच में आता है और बोलता है मेरे बॉस ने बोला बचाना है उस लड़की को तो बचाना है। पर तभी अपने गैंगस्टर पे बुड्ढे बंदा अटैक कर देता है, मेन बंदा जो पहले टैekwondo की थ्रो करता है फिर बॉक्सिंग शो करता है पर एक्चुअली अपने गैंगस्टर को स्लैम कर देता है। अपना गैंगस्टर बोलता है भाई तो चीटिंग हुई, दिखाया कुछ कर कुछ दिया। कहता भी इसी का बंदा इस पे आके गिरता है और ये फेंका अपने वो हाई स्कूल स्टूडेंट ने। वो शायद लड़की को डिफेंड कर रहा है, पूरा घिरा पड़ा है बट स्टिल पूरी चौड़ में कह रहा है जो आएगा पिल्ला जाएगा, मेरा बल्ला सब पे भारी ना। इसी बीच लड़की की नजर पड़ती है उसे दादू पे और उसी दादू की नजर पड़ती है उसकी पोती पे। और आई थिंक जो लड़की ने करा वो
वन ऑफ द बेस्ट रीजन था उसका। वो बेसिकली सबके सामने दादू एक्सपोज कर देती है, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमने अपने बेटे साथ ऐसा क्यों करा, आप ही वो इंसान के साथ मेरी माँ का अफेयर चल रहा है, अब ये बात सबको पता लग चुकी है तो आप सबको मार डालोगे एंड ऑल दैट। बुड्ढा बोलता है अरे बच्चे हाँ सब मरेंगे, अब इनफैक्ट तू भी मरेगी बच्चा। और बुड्ढे की बात सुन के तो मैं वो टॉम भी रुक जाता है सेकंड के लिए। तब यहाँ पे आते एक डिफरेंट पार्टी जो है ब्लू ड्रैगन। ना जो ये लोग है ना, ये पायरेट्स नहीं है, इनका लीडर तुम्हें लगा रहा हो कोई पायरेट की तरह, पर ये लोग वही टॉम वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पैसे दो और जो करना है हो जाएगा। ना जो ब्लू ड्रैगन का बॉस है देता है टॉम को और बोलता है अरे इससे तो मेरे को लड़ना था, मैंने बहुत सुना इसके बारे में, लोग बोलते हैं लेजेंड है बंदा, पर मुझे मौका मिला नहीं इससे लड़ने का, पर आज होने वाला है। ना टॉम आज डिप्यूटी मिनिस्टर कि भाई क्या चल रहा है, तुम मरवा रहे हो मेरे को, आज तुम्हारे हेल्प करने आया था। डिप्यूटी मिनिस्टर बोलता टॉम तू काम आज करता है पर तू पैसे बहुत चार्ज करता है, तो इसलिए काफी टाइम से मैं तेरे को हटाने की सोच रहा था, तो जो ब्लू ड्रैगन वाले बंदे इनको मैंने ही बनाया है एक्चुअली। खैर जो भी है टॉम, इसके साथ हमारी डील खत्म होती है, यू आर फायर्ड और सो यू गोना डाई टुडे, मेरा बंदा तेरे को मारेगा। क्या तुम्हें लग रहा है टॉम को फर्क पड़ेगा इसके बाद? घंटा टॉम तो बताने वाला होता है तेरी पेनल्टी, तूने धोखा दिया उस चीज की। बट विजय मैनेजर किम बोलते हैं देख भाई मेरी बात सुन, अभी मेरे प्रिंसिपल और तेरे पैसे दोनों खतरे में है, तो अभी हमें शायद से साथ मिलकर सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, पर इसके बाद हम अपना सीन सॉर्ट करने वाले हैं। मैनेजर किम बोलते हैं अरे बिल्कुल करेंगे, तू बस इंजर्ड मत हो जाइयो, बाद में एक्सक्यूज नहीं चाहिए मैं तो इंजर्ड हो गया था, मार गया उससे। मैनेजर किम समटाइम अब काफी ज्यादा बकते हो, काफी ज्यादा। यार तुम समझ चुके हो, अभी कुछ देर के लिए मैनेजर किम और टॉम साथ भिड़ने वाले ब्लू ड्रैगन वालों से। तो आखिरी में ब्लू ड्रैगन इन्हें घेर लेती है। यार वो ऐसे लोग नहीं घेरे कुछ हो जाएगा उनका। टॉम तो धावल सब पे खेल ले, बच्चों कूट के वो उनके बॉस को पीटने वाला होता है। वार्ता भी इसके बंदे टेजर गन निकाल देते हैं, वो शूट भी करते हैं, पर मैनेजर किम ने थ्रेड से टॉम को बचा लेता है। मैनेजर किम से भाई थोड़ा सावधान रह तू। टॉम बोलता है अरे चिल कर यार, मुझे टीजर गन से कुछ नहीं हुआ, चिंता मत कर तू, वी नो अबाउट दैट, वी नो अबाउट दैट। हमने लुकिज्म के अंदर देखा है, अभी हम मैनेजर किम में भी देखते हैं, जो ब्लू ड्रैगन वाले एक्चुअली टॉम ली को टीजर गन से शूट कर देते हैं। बट जो कुछ हो नहीं रहा, वो स्माइल कर रहा है भाई। ना जब झटके खत्म होते हैं टीजर गन के, व्हाट टॉम डज सिंपली बीट द शिट आउट ऑफ द। एडिटिंग करते टाइम मैंने नोटिस करा है पैनल को थोड़ा ध्यान से, और जरा तुम शक्ल देखो इसकी, डज दिस मैन लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग? ये जानवर लग रहा है, किसने बुलाया इस शैतान को हेल से? मैनेजर किम में देख रहा है, बोल रहा है भाई मैं ना इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ इस बंदे को हारते हुए देखना, लाइक दिस डूड इज दैट स्ट्रॉन्ग। यार अभी चिलोजो कूटने के बाद यहाँ पे और चिलगोज आ जाते हैं, तो इनको मैनेजर किम ठिकाने लगाते हैं बहुत इजीली। आखिरी में बचा इनका बॉस और टॉम से सामने खड़ा हुआ है, टॉम से भी लड़ना पड़ेगा, वो सुपर सैयन बनने लग जाता है। अब इन पता नहीं कौन सी फॉर्म अचीव कर रहा है, पर टॉम इसे मिड फॉर्म ही बेहोश कर देता है। सर में ऐसा घुसण दे मारता है, खत्म ही। उसके बाद कुछ और पंचेस और बस गेम ओवर। फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब देख रहा है, बोल रहा है लो होगी मुझसे गलती, मैं तो भूल ही गया था कि बंदा इंसान तो है नहीं जानवर है। टॉम आता है फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पास और बोलता देखो यार हमने बहुत हाथ में काम करा है, पर आपने जो मुझे धोखा दिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई बात। देखो आपने जितना भी इसे पे करा था उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, वो है आपकी पेनल्टी। बुड्ढा बोलता है 20 से मल्टीप्लाई, भाई तू क्या बकवास कर रहा है? टॉम आगे बोलता है और जो तूने अपनी बहू के साथ करा है, अगर चाहता मैं वो सब ना बताऊं बाहर, तो जो कॉन्ट्रैक्ट फीस थी हमारी उसको 30 से मल्टीप्लाई कर और मेरे को पैसा दे। बुड्ढा बोलता है 30 से मल्टीप्लाई, भाई इतना पैसा नहीं है मेरे पास। टॉम बोलता है अच्छा तेरे गिनवाऊं तेरी फैमिली में कितना पैसा है, कहाँ कहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं, जा दिलाऊं कितनी कंपनी में तुम्हारा स्टॉक है, साथ में तेरा लाइफ इंश्योरेंस भी तो है। चले काम कर दे, टांग तोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, इसे तो भाग नहीं पाएगा। बट मैनेजर के बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं उसकी फैमिली देख रही है, मत करो ऐसा। और बुड्ढे तेरे में सही में शर्म नहीं, तो क्या कर रहा है भाई, तू सिर्फ अपनी पोती को मारना चाह रहा था। देखो बुड्ढा सब पे गुस्सा है, सबको मारना चाहता है, और अभी मैनेजर किम बुड्ढे पे गुस्सा हो रहे हैं। साथ में अभी के अभी टॉम गुस्सा आता है मैनेजर किम के ऊपर, बोलता है क्या कर रहा है तू, देखो दिख रहा है पैसों की बात चल रही है। मैनेजर किम बोलते हैं अरे भाई उसकी पोती देख रही है यार, क्या तुम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, थोड़ा पागल होगा तुम। ना गैंगस्टर देख रहा हूं, मन में बोल रहा है कि भाई इनकी पक्का फिर बजेगी, ये साले लड़ते रहते हैं पूरे टाइम। तभी उसे फोन आता है उसके चेले का, और वो बताता है कि डायरेक्टर नाम वो तो ठीक है, पर यहाँ पे कोई बंदा है जो कह रहा है वो उनका दोस्त है, और वो कोई नहीं, वो है जिन चियोल पार्क। जो ब्यूरो डायरेक्टर नाम को देखता है बोलता है अरे यार मैं तो टी शर्ट देना था कि सेलिब्रेट तेरा पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया और उधर सो रहा है, हद है। एनीवेज बैक टू द पोर्ट, और अभी लड़की दबोची गई है। इसी पॉइंट में बुड्ढा बोलता है टॉम ठीक है, जितना पैसा तू मांग रहा है मैं उतना दूंगा, पर इस पॉइंट आगे से तू हमारे बीच में नहीं आएगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे, पैसा दो। टॉम तो मान जाएगा, बिल्कुल मैंने अब मैं पीछे हो चुका हूँ। इसी पॉइंट पे लड़की के माँ बाप भी यहाँ पे आ जाते हैं। वैसे आई एम नॉट श्योर कि बाप कौन, आई थिंक दादू है बाप। तो ये लड़की आज के बाद से अपने बाप को अपना भाई बोल लेगी, है ना। खैर बुड्ढे लोग उसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं, और बुड्ढा बोलता है भाई देख अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, तो भाई मार डाल लड़की को। बुड्ढे बंदा मार भी डालता, पर मैनेजर किम मुझे बचा लेते हैं। और तभी मैनेजर किम पे बोलता टॉम को कंफर्म होगा ना कि पैसा मिलेगा अगर हम इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे, तो मैनेजर को बाहर करना पड़ेगा वरना पैसा नहीं मिलेगा। तो हाँ टॉम और मैनेजर किम फिर से भिड़ जाते हैं। जैसा बुड्ढा देख रहा है, बोल रहा भाई सीन सॉर्टेड है, जब तक टॉम मेरे साथ है सब ठीक हो जाएगा। पर तभी कोई
उसे स्टैब कर देता है। और ये और कोई नहीं, ये है लड़की की ही माँ, जो बोलती है यू मेड माई लाइफ अ लिविंग हेल। ना उसे पता लड़की के पास देखते हैं और भाई ये बुड्ढा कितना गंदा इंसान है। ये लड़की की माँ अपनी जवानी में बुड्ढा देखता है, बोलता तू काफी सुंदर, अपना नाम बता मुझे, मे बी ऐसे मिल रही हो या कुछ काम से आई हो। और अगले पैनल में बिस्तर में सीधा कपड़े उतार हो गया। और सिर्फ पहली बार नहीं, काफी बार कर चुके हैं ऑलरेडी। वो लड़की बोलती है मैं और नहीं कर सकती ये सब कुछ, अगर मेरे माँ बाप को पता लगा वो मुझे बहुत सुनाएंगे। बुड्ढा पूछता तेरे माँ बाप क्या काम करते हैं, कहाँ पे है वो। और अगले पैनल के अंदर उनका एक्सीडेंट हो चुका है इस लड़की के सामने। इसके माँ बाप मारे गए, किसने मरवाए हैं, बुड्ढे ने। कहता है तेरे माँ बाप गए, अब तेरे को रोकने वाला ही नहीं है, तो आ मेरे साथ। भाई हाउ इविल यू कैन बी। इसका पास खत्म होता है और भाई बुड्ढा अच्छी यार हद है। और हाँ, बुड्ढा भी स्टैब हो रखा है, वो यही बोल रहा है मैं तेरे को प्यार करा, पर उसकी बहू बोलती है मेरे लिए एवरी डे वाज अ लिविंग हेल। ना इसके बाद कुछ और पास्ट की मेमोरीज और उसके अंदर कुछ कंफर्म हो जाता है। बुड्ढा पहले इसको बोलता है तेरे को मेरे बेटे से शादी करनी पड़ेगी, और आगे पता लगता है इसको कि प्रेग्नेंट हो गई है लड़की। तो इट इज कंफर्म्ड कि बाप कौन है। जो बाप है वो एक्चुअली बाप नहीं है, जो दादा है वो एक्चुअली बाप। ओ माय गॉड हाउ W कैन बी। ये तो भाई मिर्जापुर वाला सीन हो गया। दूसरे दिन के एंड में बच्चा पैदा होता है, पता नहीं किसका बच्चा है वो। खैर भाभी जी वही बोलते हैं कि तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी, अब तू क्या मेरी बेटी को मारना चाह रहा है, मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगी। ये बोलते ही इसको और 2-3 बार स्टैब कर देती है। इसकी बेटी ये सब देख रही है, वो उसे रोकने आ रही है। साथ में तो सबसे बड़ा विक्टिम है वो यहीं पे खड़ा है भाई, इसका बेटा। हमें उसकी कुछ मेमोरीज देखते हैं जब इसके बाप ने इंट्रोड्यूस कराया था लड़की को, तो शादी करने वाला है, तो मेरे बात समझ आ रही है। और उसने अपने बाप के कहने पे खुश खुश शादी कर ली थी। अब देखो लड़की का पास देख लिया, बुड्ढा पास देख लिया, उसकी बहू का पास देख लिया, जरा उसके बेटे का पास भी देख लेते हैं। तो हाँ, उसके बेटे का पास शुरू होता है जहां वो बोलता है मैं काफी यंग था जब मुझे पता लगा कि मेरा बाप एक्चुअली कैसा टाइप का इंसान है। अभी तुमने देखा ना किसी जो देख रहा है वो अपनी माँ को टंगा हुआ देख रहा है पंखे पे। हाँ, पता लगता है कि इसकी माँ ने खुद की जान ले ली थी। उसे पता लगा था कि इसके पति के मल्टीपल अफेयर चल रहे हैं, पर मीडिया में इसने कुछ और ही बताया। मीडिया में इसने बता दिया कि ऑपोजिशन पार्टी के लोगों ने मेरी बीवी को मरवा दिया। सामने रोता है, बोलता है मेरी बीवी इनोसेंट थी एंड ऑल दैट, पर वो भी दुनिया छोड़ जा चुके हैं। पर आप लोग चिंता मत करो, मैं अपने बच्चों को अकेले पाल लूंगा और इस देश को भी। ये देश, मेरा बेटा, सब लोग एक परिवार ही है मेरे लिए। जरा तुम बेटे की शक्ल देखो, यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरा बाप कितना बड़ा मैनिपुलेटर है। इतनी यंग एज में इसको समझ आ चुका था कि इसका बाप ऐसा टाइप का इंसान है कि अगर फैमिली में इसको मरवाना हो तो इसका बाप मार डालेगा विदाउट एनी सेकंड थॉट। और जैसे जैसे बड़ा हुआ इसने अपने बाप की डार्क साइड को अनदेखा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसने भुगता। हमें अब पता लगता है कि इसको शुरू से लेके अब तक सब कुछ मालूम था। He knew everything। तो पता था कि इसका बाप जिसे शादी करवा रहा है इसका बाप ही उसका चुमाटी करता था पूरे टाइम। इवन घर के सामने भी। ब्रो आर यू सीरियस? इवन शादी के दिन में इसने प्रिटेंड करा कि खुश है, पर इसे पता था कि एक्चुअली सीन क्या है। जैसे शादी हो रही है वो तो मेरे बाप की आर है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के इस बेटे का फ्लैशबैक खत्म होता है और वो बोलता है आज पहली बार मैं सिचुएशन के अंदर हूँ जिसको मैं अनदेखा नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली है सामने। ना उसकी पत्नी उसके बाप को अब भी स्टैप करे जा रही है। टॉम रोकने आता है, बोलता है मेरा पैसा अगर बुड्ढे नहीं हो तो मैं पैसा कौन देगा, पर मैं जब टॉम को रोक देते हैं तो बोलता है प्लीज सर रुक जाओ यार, कम ऑन। फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, वो आता है अपनी पत्नी के पास और उसे रोक देता है। बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने साल जो इग्नोर करा, पर अब नहीं कर सकता हूँ मैं, अब मुझे ठीक करनी पड़ेंगी। पापा चाहे कुछ भी हो, है वो मेरी फैमिली, तो प्लीज अब रुक जाओ। मुझे पता आपको उसका क्या रिलेशन रहा है अब तक, बट मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माई फैमिली टिल द एंड। वो रोते रोते बात बोल रहा है, बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा है कि उसका बाप मोस्ट प्रोबेबली यहाँ मारा जाएगा और वो सबको बोल देगा कि मैंने अपने बाप को मारा है, जिससे वो अपनी फैमिली को बचा लेगा। Lastly, he says sometime head of the family takes responsibility even when it's foolish. Well, that's what fathers do. That's what families do. और अपनी बेटी से भी माफी मांगता है वो for not acting like a true father. खैर टॉम भागता है अभी क्योंकि उसका पैसा मर रहा है उधर, और इमेजिन के थ्रू पता लगता है कि फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली कोमा में चला गया और इसका सारा ब्लेम उसके बच्चे ने खुद पे ले लिया। एंड विद दैट दिस आर्क एक्चुअली एंड्स। आगे थोड़ा बहुत है पर उसके अंदर अगले आर्क का सेटअप है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी के लिए वीडियो इतनी थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हुई है बिकॉज संडे में घर पे नहीं था। मैंने कैसे बनाई वीडियो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। खैर जो भी है, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। और सेकंड ड्रॉप भी लाइव हो चुका है। अगर तुम्हें मास्टरपीस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, मिलता है और वीडियोस के अंदर। सायोनारा।